Assalamu alaikum, Khawateen wa Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review, which used to be at one time Weekend Review. This used to be Weekend in Review, and then there used to be Weekend Review. Originally, it was just Weekend Review that used to come out on Friday. फिर हमने जब मंडे वाला स्लॉट शुरू किया तो फिर वो वीकेंड इन रिव्यू हो गया. तो वीकेंड इन रिव्यू आता था मंडे को, वीक इन रिव्यू आता था फ्राइडे को. फिर एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम इस पूरे प्रोग्राम को एक ही नाम दे देंगे और इसको तब्दील कर दिया हमने द हॉट रिव्यू में. अब द हॉट रिव्यू की 3 किस्तें आप लोग देखते हैं, मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को. अस्सलाम वालेकुम. So much information. नॉस्टैल्जिया आ गया मुझे एकदम. पहले मैं कहता था अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू ट्यून इन, दिस इज द वीकेंड रिव्यू, दिस इज वीकेंड रिव्यू. बहुत देर हो गया कि हाँ, वीकेंड रिव्यू नहीं आता है ना, पॉप करता है कभी कभी. अभी क्लिप्स हमारे पुराने राइट आ जाते हैं, कहीं पे नजर आ जाते हैं. क्यों नाम क्यों आमना जी आपने चेंज किया वीकेंड रिव्यू? रिव्यू? पहले एक रिव्यू होता था हफ्ते में, फिर 2 है, फिर 3 हो गए, तो फिर अब वीकेंड रिव्यू. तो फिर वीकेंड मुझे लगता रिव्यू है एक वक्त ऐसा आएगा कि डेली रिव्यू. दिस इज द डेली हॉट रिव्यू. लेट्स सी. आपका लैंप बंद हो गया चलते. मेरा झपकियां मारेगा. आंख मारे लड़की आंख मारे. आंख मारे लड़की आंख मारे जी. लैंप जो है मेरा वो सीटी बजाए जी. दिल क्या सीटी धड़काए. बजाए बीच सड़क में है नाम मेरा पुकारे, वो करके इशारे. वो लड़की आंख मारे. बिल्कुल ऐसा. कैसी हैं आमना आप? मैं ठीक हूँ जी बिल्कुल. कैसा गुजरा आपका वीकेंड? कैसा गुजरा? मेरा वीकेंड अच्छा गुजरा, सुकून दे और इंटरेस्टिंग. शूट तो किया हमने सैटरडे को हमने भी. किया तो कोई ऐसी बात नहीं है. हाँ. हमने फ्राइडे को नहीं शूट किया था. फ्राइडे को मैं हमने तमाशा घर गया था. आप काम कर रहे थे तमाशा घर पे. मैंने तो काम किया माशाल्लाह, वीकेंड के तीनों दिन काम किया. माशाल्लाह. फ्राइडे को भी किया, सैटरडे को भी किया, आज संडे को भी कर रहे हैं. जी. मुझे लगता है अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं भी कर रहे होते तो काम तो फिर भी कर ही रहे होते हैं, ये काम है हमारा. क्योंकि ड्रामे भी हम देख रहे हम होते देख रहे हैं. होते हैं. तो हाँ. और नहीं, और कुछ नहीं कहने को. कोई आप बात करना मैं चाहते अपना कोई सॉल्ट इनटेक हाई कर रही हूँ तो समय जरा हैं? जोन्ड आउट हूँ थोड़ी सी. क्यों? पता नहीं क्यों जोन आउट है भाई? आज जाग जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता. अभी आपको जगा देंगे हम. मैं आज जाग जाऊंगी. आज आमना आपको मैंने कहा है, मैंने बोनस ट्रैक देना है आपको. आपने बोला आमना ने एक ऐसा ड्रामा देख लिया जो आमना ने कमिट किया था कि मैं नहीं देखूंगी. हाँ, जो हम एक कमिटमेंट होती है कि मैंने देखना है, एक कमिटमेंट होती है मैं नहीं देखूंगी. फिर भी आमना ने देख लिया हमने ने. आई थिंग्स टू से. वो क्या ड्रामा है? मैं आप शर्मिंदा होंगे जब मैं आपको उसका रिव्यू बताऊंगी. आप यू विल अपोलोजाइज टू द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ दिस ड्रामा. You will apologize. You will say we're really sorry that we completely misjudged. Can't wait to be proven wrong. हाँ. इसके अलावा आपका आया जी खालिद अनम साहब का इंटरव्यू. हाँ, मेरा ख्याल जी मैंने देखा. आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. और भी कुछ कहना है मुझे इसके बारे में? बहुत अच्छा लगा आपको? हाँ, मुझे अच्छा लगा. It was good. इतना उनका एक्सपीरियंस है और he has such solid things to say about the industry. और डिप्लोमेटिक था ज़रा सा मुझे लगा. नहीं डिप्लोमेटिक का था. बड़ा खुल के उन्होंने बात की. he was very candid. आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया. मैं काफ़ी अर्से बाद इंटरव्यू किया है. आमना मुझे ताने मारती रहती है. आपकी कसम तोड़ी अपनी. लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया खालिद अनम साहब से बात करके. बिकॉज एक तो वही वाली बात है, he's got इतने लंबे अरसे से he's been associated with the इंडस्ट्री पीटीवी के दौर से, और बहुत उनकी उतार चढ़ाव सारे उन्होंने देखे हैं. थिएटर उन्होंने बाकायदा पढ़ा हुआ है, पढ़ाते भी हैं. तो उनकी समझ बहुत है चीज़ों के मामले को लेके, चीज़ों को लेके, मामलों को लेके. और सबसे मुझे जो अच्छी बात लगी उस कॉन्वर्सेशन की, उनका बोलने का जो तरीका है ना, वो बड़ा मीठा है. तो इवन दो उन्होंने कुछ बातें की तनकीद की चीज़ों के ऊपर, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज में, बिल्कुल नफीस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की. इसमें कोई शक नहीं है. उन्होंने, मैंने कहा ना, अब आप तो लगते ही अच्छे बाप हैं, तो इसलिए आपको कास्ट ही अच्छे बाप के रोल में किया जाता है, because he comes across as a very kind-hearted person. He is. It was a pleasure interviewing him. Thank you for your feedback. आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला मंगल को मेरा एक जो एक्सपीरियंस था तमाशा घर के एलिमिनेशंस हो चुकी हैं. अब हो चुकी है एलिमिनेशन. तो तमाशा घर के सेट आज हम नहीं चला सकते थे, आज हमने रिव्यू चलाना था. क्या चीज? हाँ, गलत हुई है एलिमिनेशन. आमना एलिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाएंगी. मैं गया था जुम्मे को तमाशा घर.
और तमाशा घर की जो पूरी एक मज़े की बिहाइंड द सीन्स एक वीडियो बनाई है वो आपको मंगल को देखने को मिलेगी। उस वीडियो में क्या है थोड़ी सी बात उसकी, हाँ कल इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। उसमें क्या हुआ वो हम अभी जब तमाशा को रिव्यू करेंगे तो मैं कुछ आपके साथ इनसाइट शेयर कर भी चुके हैं आप वैसे। नहीं वो आप कल की वीडियो में ये मैंने कल कहा था मैं कल करूंगा। आप ये इनसाइट्स दे चुके हैं। नहीं मैंने कल कहा था मैं कल अब आप रिकॉर्ड वीडियो के बाद दीजिएगा। अच्छा मैं रिव्यू के बाद दे दूंगा। नहीं मैं दूंगा यार, मैंने देना है, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और आमना इसके अलावा आप बताएं कैसी चल रही है आपकी रनिंग? रनिंग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। कल मेरा ऑफ डे था। कोई और डाइट आपको सैलेड मिला कोई और अच्छा सा? तो हुआ ये कि कल मुझे लग रही थी भूख बड़ी, क्योंकि कल सैटरडे भी था, आपको पता है। वीकेंड आपको पता ना जरा सा अंदर की वीकेंड इंसान के अंदर की भूख सब ऑर्डर भी करते हैं। तो इवन दो मेरा सैलेड तैयार था, मतलब I could have had salad. There was a salad. There was a salad in the process to be eaten. To be eaten. But then I felt like cheating, so I was like यार बड़ा गुस्सा चढ़ा होगा इकरा को। उसका दिल नहीं बना हुआ नहीं था ना। अच्छा बना हुआ नहीं था। दिल चाहेगा वही सैलेड नहीं उसने मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये, तो उसने कहा नो वरीज मैं कल लंच में खा लूंगी ये सैलेड अपने लिए बना के। मैंने कहा चलो फिर ठीक है ज़ाया तो नहीं हो रहा ना कुछ। अगर सैलेड की ड्रेसिंग ना हुई हो तो वो एक दिन चल जाता है। नहीं कुछ बना ही नहीं था ना, बट सैलेड बना नहीं था। अभी बना क्या हेल्दी चीज खाई? मैंने नैंडोज ऑर्डर किया। हेल्दी खाया। मैंने 2 लेग पीसेस खा लिए नैंडोज के। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी सी हो रहा था तो मैंने फ्राइज खा ली थोड़े से। पेरी बाइट्स भी मंगाए आपने? पेरी बाइट्स मैंने 3 खाई सिर्फ 3 पेरी बाइट्स खाई, फ्राइज खाए। और मैं आपको बताऊं वो खाने के बावजूद आज मेरा वेट ड्रॉप किया कल के मुकाबले। ऐसा ही होता है, बॉडी एकदम जो है ना वो पानी छोड़ देती है। वो कहती है कि ठीक है तुमने खाया ना, ये बॉडी जानबूझ के करती है कि देखो तो वेट तो कम हो और खाओ। लेकिन मैंने बॉडी को समझाया कि नहीं आज सैलेड होगी और आज रनिंग होगी। आपको पता है कि मैं 2 हफ्ते से शुगर अपनी बिल्कुल मैंने बंद की हुई है। जी आपने बंद की है। तो मुझे बड़ी शुगर विथड्रॉल्स हो रही थी, लेकिन मैंने रेजिस्ट की क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो बॉर्डर लाइन पे ग्लूकोज लेवल है वो नीचे आ जाए और इंशाल्लाह आ भी जाएगा। तो लेकिन फिर मैंने एक ऐसी चीज़ की कि मैंने सोचा कि ये कर ही लेनी चाहिए। आपने देखा होगा दुबई एक फिक्स चॉकलेट का एक वायरल ट्रेंड चल रहा है। यार कल ही मुझे इकरा ने बताया, मैंने वो मंगवा लिए 2। मंगवा लिया आपने? कहाँ से मंगवाई आप? दुबई से। अच्छा सारी बात है, मैंने वो 2 मंगवा लिए हैं। ठीक है जी। 2 डब्बे मंगाए मैंने 2। मैं आपको 100 दिरहम दे दूंगा यार एक डब्बा। यार मैं चाहूंगी कि आप आए, वो हम उसको इकट्ठे खोल के उस पे उसको ट्राई करेंगे, बिकॉज मैं तो पूरी खाऊंगी नहीं। ठीक है हाँ प्लीज इकरा को भी लेके आए, बच्चों को भी लेके आए। अब मैं उनको चॉकलेट खिलाने यहाँ नहीं लेके आ रहा, मैं चॉकलेट आप मुझे दे दिएगा मैं उनको खिला दूंगा। क्यों उनको लाने में आपको क्या मसला है? अब क्या मैं सिर्फ बच्चे आना भी चाह रहे थे जूनों से मिलने। आज जूनों से मिलने। हाँ चलें वो तो हम फिक्र आउट करें। मैंने 2 फ्लेवर्स मंगवाए। ठीक है। एक मैंने मंगवाया वो जो उनका मोस्ट पॉपुलर कुनाफा वाला है, हाँ। जिसके अंदर पिस्ताशियो फिलिंग है, और दूसरा वाला था द मोस्ट चूई। वो क्यों सीरियसली चूई क्यों इतना मशहूर हो रही है चॉकलेट? कल ही मार्केटिंग उसकी ऐसी तबाहकुन की है कि कोई हद नहीं है। क्या मार्केटिंग की भाई? हुदा तक ने वो 4 चॉकलेट बार्स को खोल के उनको किया है। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ मार्केटिंग दे हैव डन। शी मस्ट हैव चार्ज्ड देम लाइक टन्स ऑफ मनी, राइट? हुदा ब्यूटी। Yeah. तो every like influencer has done it and people are reviewing it and the chocolate and ये वो, तो बनती थी ना, फिर हमने काम भी करते हैं। चलिए ठीक है, आप भी चार्ज करें उनसे। हैं? आप भी चार्ज? मैं भी चार्ज करूँ कि आप मुझे हाँ $10,000 चार्ज करें। मुझे एक मुफ्त मिल रही है। एक मुफ्त मिल रही है? मुझे एक मिल रही थी तो मैंने कहा एक मिल रही है तो मैं एक और फिर खरीद लेती हूँ। एक कैसे आपको मिल रही है? उन्होंने भेजी है चॉकलेट और जिन्होंने बनाई है? नहीं क्यों, आपको क्या लगा? नहीं मिल सकती है, लेकिन मुफ्त मिलने के नहीं, पैसे फिर आपको $10,000 लेने चाहिए उनसे। $10,000? हाँ तो आप हुदा ब्यूटी से कम है, आप आमना ब्यूटी हैं। नहीं एक्चुअली एक छोटी सी सर्विस है जो कि दुबई से कराची चीज़ें दे हैंडल। अच्छा उन्होंने किसी ने लगाई कि उन्होंने लेके आए, तो मैंने उनको रीच आउट किया कि यार मुझे भी बताया, मैं भी उनको रीच आउट मैं आपको देती मैंने उनको रीच आउट किया। मैंने कहा उन्होंने मुझे कीमत बताई, मैं कहा टू मच, आई कांट जस्टिफाई। it's 100 dirhams. It's 100 dirhams, but उनका it's not, it's actually on the website, it's 70 dirhams. ओह अच्छा, it's on the website, it's 70 dirhams, but तो मे बी वो 100 dirham में दे रहे हैं हमको कुछ। हाँ तो मैंने कहा ये तो बहुत, फिर उन्होंने कहा प्लीज कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अस एंड आप, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप लगाएं पोस्ट करें, कुछ भी नहीं, which was really nice, which is what I want to say। ये देखे ना, मुझे टॉपिक मिल गया। हाँ यार इतने लोग PR पैकेजेस भिजवाते हैं,
अगर आप ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आप गिफ्ट भिजवा रहे हैं तो प्लीज़ गिफ्ट भिजवाएं, उसके साथ एक नोट भेजें बेस्ट विशेस का, एंड दैट्स इट, एंड डोंट फॉलो अप ऑन इट। और अगर आपकी इंटेंशन ये है कि ये आप पीआर पैकेज भिजवा रहे हैं जिसको पोस्ट किया जाए और आपके नाम को मेंशन किया जाए और आपका हैशटैग दिया जाए, तो फिर उसके साथ आप फिर कोलैबोरेट करके करें, बिकॉज देन इट बिकम्स अ मार्केटिंग एक्सरसाइज। ये ना करें कि गिफ्ट करके भिजवाएं इस नियत से कि ये पोस्ट हो जाए और हमारी मार्केटिंग फ्री हो जाए। ये ना करें यार, बहुत लोग करते हैं और मैं रियली मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। इट्स लाइक एंड पीपल सेंड सो मच जंक। इट्स लाइक डोंट डू इट अनलेस वी हैव अ बिजनेस रिलेशनशिप, डोंट डू इट रियली। मैं तो वैसे लगा दिया करता हूँ चीजें। आप बहुत प्यारे हैं, मैं नहीं होती प्यारी। मुझे तो भेजते हैं तो मैं लगाता हूँ। मुझे तो बर्डन लगता है कि कोई भेजे चीज़ और फिर फ़ोन आते हैं कि मैं वैसे लगा दिया करता हूँ। विल यू पोस्ट, कैन यू पुट अ मेंशन, सो क्रेडिट टू दीज पीपल दैट दे डिडंट से। मैं सवाब की नीयत से लगा देता हूँ। और मैं सुन के जाऊँ यार, नहीं कोई अननोन ब्रांड हो ना, छोटा अपकमिंग स्टार्टअप हो, मैं लगा देती हूँ। एक मल्टीनेशनल का CSR है, उसको मैं क्यों आपकी CSR को फ्री प्रमोट करूं? मैं अपना CSR कर रही हूँ भाई, मतलब है। ठीक है, ये टेक्निकल थोड़ी कॉन्वर्सेशन है, ज्यादा लोगों को शायद उसका ना मेरे ख्याल है सबको समझ आएगी। ठीक है, आएगी तो अच्छी बात है। ख्वातीन और आज़ाद, आज हम इकट्ठा हुए कुछ ड्रामों को और कुछ शोज़ को रिव्यू करने के लिए। सारे ड्रामों को हम नहीं रिव्यू करते, तो ये कहना गलत होगा कि हम यहाँ पे इकट्ठा हुए ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। एक रियलिटी शो आ रहा है तमाशा के नाम से ARY पे, उसकी हम किस नंबर, कब आ रहा है? हाँ कब आ रहा है? तमाशा आ नहीं रहा आपने कहा आ रहा है जैसे आने वाला है। आता है, उसको हम रिव्यू करेंगे। आमना जी ने वो एपिसोड देखी है, मुझे खुशी हुई कि आमना जी ने उसके ऊपर अपना बड़ा एतराज है, लेकिन ये बड़े बेवकूफ लोग हैं ये देखें। ये जो घर के अंदर लोग हैं ना, इंतहाई स्टूपिड है ये। आमना ने बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन का अपना इजहार किया, इसका मतलब है कि आमना अब हुक हो चुकी है। आमना अब हुक हो चुकी है तमाशा से। मैं हो गई हूँ वैसे, अब हो गई, मैं हो गई हूँ। अब इन्होंने तमाशा देखना नहीं छोड़ना। There are parts that I forward and I can't watch, so that's why I'm not as tuned in as you are. But she watches. But I watch it. कल की एपिसोड में तो कुछ मिस करने का था भी नहीं वैसे। नहीं था। तो आमना ने, कल का टास्क अच्छा था। तो आमना ने देखा, उसके बारे में आमना का तबसरा भी लेंगे, मैं अपनी कुछ भी। और मैंने बोनस ट्रैक भी देना है आपको। आमना ने बोनस ट्रैक देना है, उस ड्रामे का नाम अभी हम आपको नहीं बताएंगे, वो आमना खुद ही रिवील करेंगी। और हमारे पास है नूर जहां की 2 किस्तें। हमारे पास है मन जोगी, एक बहुत ही जबरदस्त एपिसोड, मुझे बहुत अच्छी लगी वो एपिसोड। तो मैं अभी से कह देता हूँ कि यार हमारे पास एक जफा की एपिसोड है, एक हमारे जफा की एपिसोड है, और हमारे पास आखिरी 2 हमारी एपिसोड्स हैं रत की। क्या 2.5 एपिसोड है रत की? 2 एपिसोड्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। राइट, मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी। आमना का ओपिनियन है कि होनी चाहिए थी, मेरा ओपिनियन है कि नहीं। मेरे ख्याल में एंडिंग बहुत अच्छी थी। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टच ब्रेक के बाद। मैंने ये कह के ना कि एंडिंग जबरदस्ती हुक कर लिया लोगों को कि ये क्या हुआ कि आमना को अच्छी लगी एंडिंग, छा गई। हाँ, ये मेरा टैक्टिक था, जरा सा स्ट्रेटजी थी ये हम ऑन कैमरा है ना, हाँ, कि लोग एंड तक देखेंगे कि रद का आमना को क्या अच्छा लगा। अब जब आपने ये बात कर दी तो अब आई स्टिल थिंक एंडिंग बहुत सही थी। आमना जी क्या बोनस ट्रैक किस ड्रामे की? यार पहले तो आप प्लीज अपोलोजाइज। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैं देखें, मैं ये आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो कहा, जो किया, आप तक जो पहुंचा, मैं उसके लिए आपसे तहे दिल से मैं माजरत ख्वाह हूँ। प्लीज मुझे आपको बिल्कुल करना चाहिए। किससे कर रहा हूँ मैं? ड्रामा मैंने देखा, मेरे पास वक्त था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन आई हैड टाइम। और मैं कहा मैं क्या करूँ, कौन सा ऐसा ड्रामा देखूँ जो मैं, जिसको ज़्यादा मेहनत से भी ना देखना पड़े, जो दिख जाए मुझे, बस दिख सा जाए। तेरी छाँव में की मैंने लेटेस्ट जो एपिसोड आई है इस जुमेरात को, वो मैंने देख ली। काफ़ी उस पर व्यूज़ थे, 7-8 मिलियन व्यूज़ थे, ठीक ठाक। जितने ड्रामे हम देख रहे हैं उन सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे उस पर। खैर मैंने जब वो किस लगाई तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो सीन ही और था। क्या मतलब? मैं कहा वी शुड अपोलोजाइज टू दीस पीपल। क्यों अब ये इतनी क्यों? इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपको ख्याल था कि ये 1-2 लोगों की प्यार की कहानी है जिसका बाप बुरा है, जबरदस्ती शादी नहीं, वो जो उसका बॉस था वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में ये स्टोरी है। वो जो माजिद साहब थे, जिनको उन्होंने बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली न्यूआंस्ड उनकी परफॉर्मेंस थी कि शुरू से यू न्यू देयर वाज समथिंग ऑफ अबाउट माजिद भाई, मगर माजिद भाई ने अपना घर दिया, अपना इंटरनेट दिया, हर चीज़ दी, और वो सब सालार वॉज इन द अंडर द रेडार,
और जो आपकी कौन सी एजेंसी होती है जो FIA उनको सबको मॉनिटर कर रही थी कि इस घर से ये सब ऑनलाइन कर। जियो फेंसिंग हुई भी थी सर, जियो फेंसिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आई डोंट नो व्हाट जियो फेंसिंग मींस बाय द वे। वो जियो फेंसिंग करते हैं कि मोबाइल कहाँ से डेटा यूज हो रहा है। उस घर में जहाँ माजिद भाई ने सलार को, आपको याद होगा हाँ कि तुम यहाँ रह लो, हाँ, उस घर की जियो फेंसिंग हुई भी थी। FBI ने पूरा वो किया हुआ था, FIA पूरा मॉनिटरिंग हो रही थी कि क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वहाँ पे नज़र आ रहा था उनको, रेडार पे था। होता क्या है, वो बदीमा अगवा हो जाती है, बदीमा अगवा हो जाती है बाय दिस ग्रोह जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है पाकिस्तान टू वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। और जैसे हर चकले की एक मैडम होती हैं, इस चकले की भी एक मैडम थी। जैसे हर चकले की हर मैडम ने एक साड़ी बांधी होती है, इन्होंने भी बांधी हुई थी। स्टीरियोटाइप नहीं ब्रेक किया उन्होंने कोई, उन्होंने कहा वो हम देंगे आपको। लेकिन वदीमा जो है वो अगवा हो गई है और सलार जो है वो अरेस्ट हो गया है बिकॉज उस घर की जियो फेंसिंग हो रही थी। और जो बाप उस वक्त कह रहा था कि मैंने कहा है ना कि ये बंदा शेडी है, इसने मेरी बेटी को अगवा किया है, वो कहता देख लो मेरी बच्ची अगवा हो गई है वाकई और इसी ने किया है। और FIA कहती है कि हाँ तुमने किया है बिकॉज तुम्हारे तो फ़ोन से, तुम्हारे इंटरनेट से, तुम्हारे घर से ये कॉल्स हुई हैं। और मैंने कहा यार अपॉलॉजीज। सो बेसिकली वदीमा को किडनैप करने वाले और लोग हैं, माजिद भाई हैं। माजिद भाई ने अपने ही उसकी, माजिद भाई इज इनटू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो उन्होंने कहा ये लड़की ठीक है, इसको लड़की टाइट है। तो माजिद भाई ने उसको सलार को पता लग गया कि माजिद भाई ने ये नहीं, वो कह रहे हैं मेरा तो ये घर नहीं है, ये तो मेरे बॉस का घर है। वो कहते हैं बकवास कर रहे हो, तुम इतनी देर से रह रहे हो। फिर वो बताता है तो खैर FIA के जो इंस्पेक्टर है उन्होंने नोटिस ले लिया है कि ओके विल इन्वेस्टिगेट। तो माजिद क्या कह रहा है इसको? माजिद तो इज आउट ऑफ द पिक्चर राइट नाउ सर। इतना बुरा नहीं है जितना मैं आपको बता रही हूँ। क्या आपने तो अच्छा बताया। एग्जैक्टली इतना बुरा नहीं है जितना हम समझ रहे थे। तो क्या अब आप देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहती हूँ। आप ना देखें मैं देख लूंगी इसमें, लेकिन आपकी बस कहाँ हो जाएगी? क्या पे? कि जो इसके भाई हैं, इसके दोस्त हैं सलार के, हाँ। वो तड़पते हुए कबाड़िए के पास जाते हैं, वालिद साहब हाँ। के पास, कि उसको उठा लिया FIA ने, आप अब अंकल कुछ करें। उन्होंने कहा मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। FIA उठाए या CID उठाए या क्या होता है MI6 FBI, कोई उठा ले, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उस बच्चे से। I don't even know who he is. Get lost. Don't come back. ठीक है। फिर आपको याद है ना, 2 लोग थे दोस्त, एक लड़का एक लड़की प्यारी सी जो हम और भी ड्रामा में जिसको देखते हैं। वो अपने बाप से कहती है कि बाबा यू हैव टू हेल्प गेट सलार बैक। वो जेल में है और उसको ये इस तरह गलती से बंद किया। बाप इज अ लॉयर, आई रिमेंबर। बाप इज अ लॉयर, बड़ा आपको याद है, आई डिडंट रिमेंबर। लड़की का नाम इज हुरिया मंसूर, शी इज अ गुड एक्टर। शी इज अ गुड एक्टर। तो बाप बड़ी टेलिंग बात करता है, कहता है बेटा उसकी शादी हो गई है, अब उसको भूल जाओ। तो कहती है अब्बा आपको पता है What? तो आपको पता है कि मेरा प्यार है उससे, कुछ भी हो जाए वो भले मुझे मिले ना मिले, वो खुश रहे, लेकिन आपने मदद करनी है। चलो देखते हैं। मैंने कहा ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। देखते हैं। हालांकि हमारे किसी भी कमेंट सेक्शन में किसी भी बंदे ने नहीं बोला कि तेरी छांव में देखें दोबारा, क्योंकि लोग ने नहीं देखा, समझ के कि ये दानिश तैमूर का एक बुरा सा ड्रामा है। अच्छा, इसमें वैसे आपने मेरे से माफी तो मंगवा दी, हाँ। लेकिन वी आर नॉट टू बी ब्लेम। मैंने तब ये बात बोली थी कि जो ये माजिद भाई हैं, हाँ। जो भी इनका बैंग है, क्योंकि 10-11 किस्तें हो चुकी थी। We said that he's मैंने कहा भाई कि जो भी इनका है 10-11 एपिसोड आ गई हैं, अब आप दें वो बैंग। सो इट वाज, अगर ये कहानी थी असल में, इट इज एक्सट्रीमली बैडली एग्जीक्यूटेड। इट इज वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड। एंड द बाप जो कि उस वक्त से कह रहा था कि ये वो नवीद के साथ ही जाता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पे वो पता चलता है कि जी वो तो अगवा हो गई है, ये वो कहता है देखा कहा था ना ये सलार, ये इसने किया है, इसने। उसको ये कंसर्न नहीं है कि मेरी बेटी का बाप जब वो घर जा रहा होता है ना, तो वो नवीद कहता है कि देखा ये मिली हुई है ये हर चीज़। वो बाप कहता है कि तुम जरा गाड़ी साइड पे खड़ी करो। कहता है मेरी बेटी है, वो वाकई अगवा हुई है, अपनी बकवास बंद कर लो। एकदम बाप जो है वो बाप बन जाता है। ये तो देखना पड़ेगा। एकदम कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम कह रहे हो मेरी बेटी हुआ है, अच्छा हुआ है उसके साथ, मेरी बेटी है। हाँ, अब अगवा हो गई है तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं उसे तुम्हारे से शादी करा के उसकी टांगे तुड़वा रहा था, वो सही था। वो यार इज्जत के ना खानदान, इज्जतदार तरीके से उसकी। यार मारो भी तो रिश्तेदार छांव में मारता है, तेरी छांव में डालेगा। एग्जैक्टली
तो वो कहता तुम क्या बकवास कर रहे हो, मतलब है कि चलें देख लेते हैं अगले हफ्ते से। बेशक ना देखें, लेकिन मैंने आपको बताया अब कि आपने अच्छा आवाम फैसला करती है, बादशाह सलामत आप हैं, आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि तेरी छाँव में देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ठीक हो गया? हाँ। अगर हमें ज्यादा लोगों ने कहा कि मैं तेरी भी छाँव, शायद ना देखूं दोबारा, लेकिन मैंने सिर्फ ये केस देख अब शुरली उन्होंने छोड़ दिया तो अब आपके कोर्ट में बॉल चली गई है। आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं कि तेरी छाँव में का रिव्यू आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, उसके ऊपर हम फैसला करेंगे। तो यार आप फैसला करके बताएं, आप फैसला करके बताएंगे तो फिर हम अकॉर्डिंगली इसके ऊपर अपना डिसीजन ले लेंगे। अच्छा, मूविंग ऑन टू आमना जी। यस सर, वीव गॉट व्हाट? तमाशा की 2 किस्सें अच्छी थी। मुझे सिर्फ ये लगा कि ये बड़े बेवकूफ़ कंटेस्टेंट्स हैं यार। क्यों? इनका ख्याल है कि जो अच्छे लोग हैं उनको आवाम बचाएगी, कैसे मासूम लोग हैं ये। बेवकूफ़ों, idiots, they're absolute idiots. People will save people who are entertaining, not who are nice. Who cares whether they अच्छा, are... but I have to say Manur was very entertaining. She was. She was very entertaining. And So they're not her entirely morning wrong. dance was the best. Huh? Her morning dance was the best. Yeah, because I think she is associated with dance somehow. Okay. Yeah, I didn't कोई think dance Manu. academy I thought में- that other boy would be eliminated, Junaid. हाँ. But no. Zoya, I understood कि अवाम ने क्यों निकाला, भी शायद अच्छी स्वीट सी थी, लेकिन she was kind of... She was seen No, a lot. a lot. तो मानूर का I was shocked. Yeah, exactly. I thought that Manur I was surprised. I was like ये मुझे समझ नहीं आए अवाम, but उसने बड़ी अच्छी बात की है आज ने। उसने कहा कि कौन निकला उसको छोड़ दो, जिसको रखा उसको क्यों रखा है ये देखो। सो ये सारे लोग नॉमिनेटेड थे, उनमें से किसने क्या किया कि उनको ज्यादा वोट मिल गए मानूर के मुकाबले में। आपको क्या ख्याल है क्यों लोग वोट दे रहे हैं इन लोग? यार देखें, अनम और दानिया, क्योंकि इन लोगों ने ड्रामे काफी किए हुए हैं। यार मेरे ख्याल है इंटरनेट की फेलियर की वजह से ही हुआ है। लोगों का ऐप ही नहीं डाउनलोड हो रहा, लोग वोट नहीं दे सके। नहीं तो वोट नहीं दे सके तो जिनको मिले वो कैसे बच गए? उनको बस तो ऐसे कुछ तो हुई है ना हाँ। वोट। तो अनम और दानिया की क्योंकि एक फैन फॉलोइंग मेरे ख्याल में बन चुकी है, तो ड्रामों में बहुत काम करते हैं, ज्यादा लोग उनको जानते हैं। और अनम और दानिया इन देयर ओन वे नजर आती रहती हैं, चाहे वो अनॉय करती हो, चाहे आपको एक्टिव, तो आपको नजर आती हैं। और अब ये अनम का तो मानी वाला एक ट्रैक भी चल रहा है पैरेलल, वो तो नहीं निकलने वाली अब। हाँ, तो जब बच गई तो मानी कितना खुश हुआ। हाँ, एक मानी का ओह शुक्र है मेरी तज्जत कबूल होगी। हाँ, ये कहा था। हाँ। अच्छा, तो वो तो एक चल रहा है। हाँ। तो अनम का समझ में आता है रुकना। दानिया भी मैंने आपको बता दिया अनोइंग भी है, लेकिन फिर भी लोग। शहरियार का समझ आता है। शहरियार का मानूर के ऊपर क्यों समझ आ रहा है आपको? Because he's more vocal. Shahryar was already saved, wasn't he? I don't know, but Vajia and Shahryar were saved. Vajia and Shahryar were saved anyway. हाँ. Was it not Vajia and Arslan? नहीं, Arslan was also saved. Arslan was safe. Arslan was also. Arslan की भी फैन फॉलोइंग है, वो समझ आती है। नहीं, अरसलान तो सेफ भी हो गया था ना। सेफ भी हो गया था। अरसलान सेफ भी हो गया था। मुझे तो अभी इन 2 किस्सों में रजिस्टर हुई थी, तो शायद लोगों को भी नहीं रजिस्टर। जुनेद जो है, जुनेद मुझे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिटवीन मानूर एंड जुनेद आई वुड एक्सपेक्ट कि जुनेद बाहर जाए, क्योंकि मानूर जुनेद से ज्यादा नजर आती है। मानूर शोर भी जुनेद से ज्यादा बनाती है। मानूर काफी और जुनेद का मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जुनेद की क्या चीज लोगों को, व्यूअर्स को इतनी अच्छी लग रही है कि वो जुनेद को उन्होंने बचाया। तो ये एक है डिस्कशन ओवर जुनेद। आई डोंट अंडरस्टैंड। माही मेरा नहीं ख्याल था निकलती। माही अगेन, यू नो, माही ने ड्रामे भी। बट यार सबसे जो अनोइंग कंटेस्टेंट है हुमना। नहीं भाई, हुमना नहीं, साइमा बलोच। Oh my God, she's so insufferable. But she is keeping Tamasha. She kept Tamasha live. She is so loud. And it is due to her कि ये तमाशा की vibe ये वाली हो गई है। उसको सुन के मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई एन्यूरिज्म फट जाएगी। She is so loud. लेकिन यार कल अरसलान थोड़ा सा ज्यादा पुश भी कर रहा था। हाँ, कि मुझसे बहस ना करें, मुझसे बहस ना करें। भाई उसने कहा ठीक है, आपने कह दिया, आपने मुझे ये दे दियो लंच 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 लंच। हाँ मैंने लंच बनाना है, हाँ मैंने, और किसने लंच बनाना है, हम बनाएंगे, मैंने तो सुन लिया ना। अब क्या करे वो साहब। हाँ, but बड़ी लानी, the way she fights ना is very uncouth, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरा जो annoying बंदा ना, और दूसरा वो दानिया है। वो तो हर जगह जो है ना, वो सिर्फ मेरे बैक ये किया तो मैंने वो किया ना, तो मैंने ये नहीं किया तो वो। अच्छा एक बात बताएं। हाँ। साइमा भी लड़ती है, बदतमीजियां भी रच के करती है, बहुत बदतमीज है और बहुत बुरी बुरी बातें करती है।
दानिया भी लड़ती है, उतनी बदतमीजी नहीं करती जितनी नहीं, साइमा नहीं, करती है, नहीं। लेकिन दानिया साइमा से ज्यादा अनोइंग क्यों है? ये आप बात मानती हैं कि दानिया साइमा से ज्यादा अनोइंग है? क्यों? इसलिए कि आई थिंक शी इज प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग दैट शी इज नॉट. लाइक मैं शी प्रिटेंड फाइट्स. she pretends to be very sophisticated और मैं बड़ी तरीके से मैं लड़ रही हूँ, तरीके से लड़ रही हूँ. मेरी बैक प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकती. साइमा वाज लाइक मैं नहीं करती, दफा आओ, फिट आई मेरी शक्ल पे, यू नो. तो साइमा की ऑनेस्टी नजर आती है आपको, आपको उसकी जेन्युइननेस नजर आती है, चाहे वो बदतमीजी कर रही हो, मतलब कुछ वो भी. फंडेबाज है, लेकिन वो कहती है मैं ऐसी हूँ, कर लो जो करना है. अब वो कहती है मैंने कि जो वो टास्क मिला था जेल के बादशाह बनाया सबको, हाँ. तो कहती है मैंने किसी और के लिए नहीं काम किया, मैं तुम्हारे लिए क्यों करूंगी, जेल में डालो. डाल दो. एग्जैक्टली. शी कर लो जो करना है, मैं नहीं करना. दानिया प्रिटेंड्स टू बी लाइक मैं बहुत फेयर हूँ, बहुत पायस हूँ. हाँ, ये बात है. तो वो नहीं वो होलियर देन दाओ एटीट्यूड है ना. हाँ, कि मैं तो ये किया. हालांकि इनका वो बन गया आपस में, इनका जत्था बन गया है. और ये सब एक दूसरे को आप याद रखिएगा, जो काटेंगी ना ये दोनों, ये जोटा बन गया है. दानिया और काटेगी, लेकिन दानिया काटेगी. हाँ, साइमा के बारे में मैंने कंटेस्टेंट्स को भी बोलते हुए सुना है कि वो है फेयर अपने, मतलब नहीं यार, आखिरी जो टास्क था बड़ा भागी है साइमा. मैंने कहा वाह भाई, बड़ी स्प्रिंट लगाई है साइमा ने. शी वाज गुड. टास्क भी अच्छा था. शी वाज गुड. साइमा और मानूर का जो फड्डा हुआ था एक दिन पहले, उसके बारे में आप क्या यार मुझे लगता है कि अंदर जो चीजें हुई हैं वो हमें नजर नहीं आई, सो वी डोंट नो. बट ऑब्वियसली साइमा थोड़ी सी है ना कि मुझे टच क्यों किया, हाउ डेयर यू टच मी, जबकि हटाया व्हाटएवर. कभी कोई दिल चाहता है कुछ लोगों को पकड़ के मारो. वजिया और साइमा और मानूर के बीच अच्छा, वजिया फेक रो रही है अब. वजिया फेक रो रही है. कल जो रोई है कि जी बिल्कुल फेक रोई है. ये कैसे आप रोई है कि इनको कैसे निकाल दिया, पता नहीं क्या हमारा इमेज जा रहा है, हाँ, मैनिपुलेट कर रहे हैं. ओ बादशाह सलामत ने जो क्लास लिए कल, मुझे अच्छी लगी बादशाह सलामत ने पहली दफा कोई अपने ओहदे का इस्तेमाल किया है. मुझे अच्छा लगा बादशाह सलामत ने. व्हाट डू यू मीन मैनिपुलेट किया? नो नो सॉरी, व्हाट डू यू थिंक दैट दे weren't listening? Yeah, and of course they're manipulating you. Of course. No, but they're not. अब बादशाह सलामत ने बड़ी सही बात की. हम क्यों बादशाह अदनान सिद्दीकी ने बादशाह सलामत रोल है, बादशाह सलामत ने बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा मैंने कहा था वजिया को कि उसको पुश करे, मैंने कहा था साइमा वजिया को पुश कर. आपने भी गालियां निकाली हैं, वो कैमरे पे नहीं आई हैं. मैंने नहीं चलाई. हाँ, आपको पता है ना आपने कौन सी गालियां निकाली हैं. ओके, सही है बिल्कुल. नहीं वो अच्छा था. तो देखिए बादशाह, कोई मैं ये नहीं समझता, लोग कहते हैं ना कि बादशाह सलामत को नहीं होना चाहिए, रोज जाने का मुझे होता है कि हाँ, अगर इस तरह के इवेंट्स के बाद जाए फिर सही है. एक दफा भी नहीं, कई दफा जाते हैं बादशाह सलामत. नहीं, अगर इस तरह के इंसिडेंट्स रोज हो रहे हैं भले, फिर इंसिडेंट के बाद जरूर जाए. एलिमिनेशन भी आना तो बनता है, एलिमिनेशन पे जाना तो बनता है, इंसिडेंट्स के बाद भी जाना बनता है. ठीक है. इंसिडेंट्स भले रोज हो, भले रोज जाएं, लेकिन इंसिडेंट्स अगर नहीं हो रहे फिर जाए, तो फिर होता है कि यार कि अब वो क्यों गए, ये होता है. बहरहाल इंटरेस्टिंग हो गया तमाशा. इट्स पिक्ड अप पेस. अरसलान ये जो वजीर बन गया और ये जो उसने रूल्स, अरसलान की जो लगता है कि वोट्स गिरेंगे, असली रूप सामने आ गया अरसलान गिरेंगे, बिकॉज़ ये कह रहा है मुझसे बदतमीजी नहीं करनी. आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम, बट ही इज पुशिंग इट. यहाँ तक ठीक है, मेरे से बदतमीजी ना करें, लेकिन ये जो बहस वाला उसने कह दिया ना कि मेरे से बात ही ना करें, आप मेरे से बहस करें, जो मैं कहूँ आप मान लें बस. नहीं, ये तो इस तरह नहीं होता. इस पे दानिया ठीक है, लेकिन फिर भी दानिया अनोइंग लगती है. इवन डिस्पाइट दिस, वो दानिया जब बात कर रही थी तो बंदा कहता नहीं अरसलान ही ठीक है. अरसलान ठीक है यार. तो ये बात है. तो दानिया नीड्स टू, दानिया थोड़ी comes across as a little misny. I don't know why. Because she is. Because she is, yeah. Because she perhaps is. I think you nailed it. आपने सही कहा कि she is pretending to be this. Yeah. जो जितना जेन्युइन होता है ना तमाशा में, वही सक्सीड करता है. तो साइमा जेन्युइन है. Like मानी जो है वो है. मानी जो है वो है. कभी-कभी सोचती हूँ कि यार मानी जो है वो अपने, अगर ये चप्पल ना पहने या नंगे पैर ना फिरे या कोई हुलिया अपना ठीक कर ले, तो शायद वो बेहतर प्रेजेंटेबल ज्यादा लगे. लेकिन दिस इज हु ही इज. अनम ऑलरेडी हैज फॉलन फॉर हिम. अनम हैज फॉलन फॉर हिम. उनकी बात भी होगी कि वो बाहर चली जाएगी, उसको पासपोर्ट मिल जाएगा. हाँ, ये तो मेरा. तो उसके बाद क्या रहेगा? आप तो उसके बाद मानी को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मानी स्कोर्ड. या तो मानी जो था उसका सेट was a certain, was I mistaken? कोई ऐसा एक सीन था where he's actually scratching his butt. Mani is Why do we have to see this? But I was like, okay. अच्छा, हुमना के बारे में क्या ख्याल है आपका? हुमना इज बेस, आई थिंक पूरे पाकिस्तान को हुमना ने ब्रेडफोर्ड का एक्सेंट लगा दिया है. इट इज, क्योंकि हमने हमेशा हमना नाम सुना है, क्योंकि वो ब्रिटिश एक्सेंट ब्रेडफोर्ड में वो हमको हुम हो गया, तो वो हुमना बन गई और एवरीबॉडी इज नाउ प्रोनाउंसिंग हर इन ब्रेडफोर्ड वाला एक्सेंट के हुमना. नहीं, वो जब खुद अपने आप को हुमना कहती है तो हुमना वो इसलिए कहती है बिकॉज़ वो एक्सेंट वो है ना कि हमना को. annoying thing about her is her hair.
It's just that is the most annoying it's thing. too long. Yeah, that's the most annoying thing. It's so unfashionably long. Yeah. Long hair is unfashionable. That long, भाई. It's like घोड़े की पूंछल जो होती है ना. That's how her hair is. इतने लंबे बाल थोड़ी होते हैं. But उसमें potential है. किस चीज का? ये to rile up people and to create drama and to मेरे create. ख्याल है वो ineffective होती है. Rile up करती तो है पर ज़्यादा. मानूर की वजह से उसको एक support मिल रही थी. अब मानूर गई है ना. मानूर को नहीं वैसे जाना चाहिए था. मानूर होती ना तो ये बड़ा मजे का हफ्ता गुजरता. एक बॉय चला जाता साथ. हाँ बॉय को बॉयज ठंडे हैं सारे. अब नुमान जो हैं वो सेव हो गए. कब सेव हुए थे? लूडो वाली गेम में सेव हुए थे. नहीं कौन सी गेम तो साइमा ने जीती है. हाँ नहीं इस अभी नुमान वाज आल्सो. अच्छा मानूर वेंट ओवर अगेन. नुमान इज समबडी जिन्होंने काफी काम किया है तो समझ में आता है उनको वोट शोट्स मिल सकते हैं तो वो सेव हो गए. लेकिन नुमान जो है ना वो गेम को गेम समझ के खेल नहीं रहे. वो जो बादशाह बने उन्होंने कहा कि चले बस ठीक है. अब हम रिलैक्स करेंगे. ओके बस अब चाय पिए. अब हम गाने गाएंगे. ठीक है तो बस तो ये है. तो बस वो यही करता रहता है. मेरे ख्याल में लोगों को यही पसंद आ रहा है कि यार कि वो चिल्ड आउट बंदा है तो ठीक है यार इसको वोट देते रहो. तो जो टास्क थे दोनों गेम्स अच्छी थी. स्नेक्स एंड लैडर्स भी अच्छी थी. हाँ वो अच्छी. बट आई जस्ट थॉट दैट द डाइस शुड हैव बीन स्मॉलर. वन एंड बी द बोर्ड शुड नॉट हैव बीन लाइक पैनाफ्लेक्स ऑन अ बाउंसी थिंग. तो क्या करते हो? पक्का थोड़ी कर सकते थे उसको. कर लेते ना. डांस फ्लोर्स भी तो बनते हैं ना उस टाइप के बना. फिर हटाते फिर I just thought the quality of that. अकील के बारे में क्या आपका ख्याल है? अकील भी मुझे हमना की तरह ही मतलब है. he's around but he's not really around. ये अब अच्छा उसने ये जो बना ना इसमें इसका मुशीर बना है अरसलान का तो सही खेल रहा है. ठीक है. आगा मुझे पसंद है. हाँ आगा अब आपको अच्छा लग रहा है. आगा मुझे पसंद है आपको इरिटेटिंग क्योंकि आगा भी जेन्युइन है. हाँ वो ज्यादा वो नहीं करता. वो जो है वो वही अच्छा है. ज्यादा बॉयज जेल नहीं जाते. आपने नोट किया है? आगा गया ना कल. आगा बेचारा गया है पॉलिटिशियन बन के. दूसरी बात है यार तमाशा घर वालों को मच्छरों का बाहर ख्याल रखना चाहिए. ये मॉस्किटो रिपेलेंट था ना दानिया उसके पास. किसके? दानिया थी तो उसके पास दिखा हुआ था. हाँ. मैं अच्छा बाय द वे मैं क्योंकि अब मैं बताना चाहूँगा. मैं गया तमाशा घर और बड़ा ज़बरदस्त वो एक्सपीरियंस इसलिए था बिकॉज मैं घर के अंदर नहीं गया बट थैंक्स टू जगजीत सेजर जे जिन्होंने एक्सेस दी. तो जो इस घर के अंदर जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं उन खिड़कियों के पीछे पूरी एक दुनिया है और वहाँ पे टीम्स हैं जो काम कर रही हैं. और ये वाकई में 100% मैं क्योंकि एक्सपीरियंस करके आऊँ. मैं 5 घंटे था वहाँ पे. कंटेस्टेंट्स का कोई ताल्लुक नहीं है बाहर की दुनिया से. पॉसिबल ही नहीं है. और वहाँ पे हर शिफ्ट में 24 घंटे जो मॉनिटर कर रहे हैं इन कंटेस्टेंट्स को तमाशा को सब कुछ. हर शिफ्ट में 60 लोग होते हैं वहाँ पे. तो इट्स एन एंटायर सिटी आउट देयर दैट इज रनिंग दिस शो. इट इज कमेंडेबल. ग्रेट जॉब ARY. एंड बिकॉज आई वॉज देयर लाइक इनसाइड बट नॉट इनसाइड तो मैंने इन सबको ऑब्जर्व किया है. यार घर वाकई में बहुत साफ था. हाँ. जो ये इनका बेडरूम से और जो इनका ये जो लाउंज एरिया क्योंकि उससे एक दिन पहले वो टास्क हुआ था जब इनको गन बचाया था और वो सब कुछ था. स्क्विड गेम्स वाले बंदे ने आए थे. आई वाज सरप्राइज्ड. आई वाज लाइक यार ये वाकई बिकॉज यू नो बिल्कुल क्लीन कारपेट साफ सुथरे. और किचन में ऑब्वियसली थोड़ी सी प्लेटें वेटें इधर पड़ी हुई हैं. वो आप देखेंगे शॉर्ट्स हमने लिए हैं हमारी जब वीडियो आएगी. बट अदर देन दैट आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. तो नहीं कंटेस्टेंट्स भी कि ये है कि ऐसे नहीं नकम्मों की तरह नहीं रह रहे वहाँ पे. सवाल है कंटेस्टेंट्स जो है वो जाहिर बात 2 महीने के कपड़े तो नहीं लेके आए. तो क्या इनके कपड़े जाते हैं? ये आ जाता है. इस तरह होता है कि ये बिग बॉस में भी होता है. अभी आई जस्ट वांट टू नो. हाँ बिग बॉस में भी अभी रणवीर शोरे को उन्होंने भेजे थे. शहनाज ने कपड़े भिजवाए थे. तो ये होता है आपके स्पेशली जो वीकेंड शोज होते हैं. अभी जो 14 अगस्त वाले आए आई थिंक वो उनके आज जैसे राशन आता है तो इस तरह चीजें उनको भिजवाई जा सकती हैं. और ये पिछले सीजन में हमने देखा भी है कि कोई बर्थडे के ऊपर किसी ने कोई केक भिजवा दिया या कोई सुवेनियर भिजवा दिया. मैं सोच रही थी कि ये खुद तो नहीं धो के इस्त्री करेंगे. इट्स टू मच वर्क. सो प्रॉब्ली देयर लॉन्ड्री इज. बट वो बैग्स काफी 2-2 सूटकेसेस लेके आए हुए तो हैं और इस्त्री भी तो है तो इतना सब कुछ तो लाए हुए हैं. बट वो मैंने देखा. फिर मैंने वो भी देखा इनका मेकअप रूम फ्रॉम द आउटसाइड. आई वाज देयर नॉट इनसाइड बट आई वाज आउटसाइड एंड आई सॉ कि वो भी मतलब साफ सुथरा था. ऐसा नहीं था कि इन्होंने गंद मचाया है. एंड ऑल द कंटेस्टेंट्स आर देयर फॉर रियल लाइव. एक्चुअली लाइव ये सब कुछ हो रहा है भाई. ये कोई वो वाला सीन नहीं है. What, it's like too much exposure. And it's crazy. And यार एक तो मैं उधर गया हूँ आमना सेट के ऊपर एंड सो मच लाइट. इतने लाइट्स और इतनी लाइट्स और इतना एसी. और मैंने कहा यार खर्चा कितना कर रहे थे. स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. गुड फॉर दैट. और कंटेस्टेंट्स को भी तो दिए हैं. कंटेस्टेंट्स को भी दिए हैं. तो ये बड़ी जबरदस्त बात है कि पाकिस्तान में इस लेवल इस स्केल के ऊपर एक रियलिटी शो हो रहा है.
30 से 40 के बीच में तो कैमरे हैं वहां पे। और कैमरे, एक तो हम ये देख रहे होते हैं ना कि ये कैमरास जो घर के अंदर हैं, जो वो वाले लगे हुए हैं जो कैप्चर कर रहे हैं, बट देयर एक्चुअल कैमरामैन कैप्चरिंग देम सिटिंग आउटसाइड थ्रू दोस विंडोज, जैसे क्रिकेट मैच में बैठे होते हैं। हाँ, जैसे क्रिकेट। और एंड यू विल बी सरप्राइज जब आप वहां पे जाते हैं कि यार के बिकॉज वो पीछे उन्होंने पर्पसली सब ब्लैक स्क्रीन्स लगाई हुई हैं, ब्लैक कर्टन्स, ताकि पता ना चले कंटेस्टेंट्स को, रिफ्लेक्शंस ना आए। तो आप जाएंगे पीछे अंधेरे में, बिल्कुल गुप अंधेरा, और किसी गली में आप जाएंगे और देखेंगे कि कोई कैमरामैन बैठा हुआ है अपना कैमरा लेके और उनको कैप्चर कर रहा है। इट वाज क्रेजी। एक वो शीशे लगे हुए ना, तो उनको तो नहीं पता शीशे के पीछे लोग हैं। तो मैं इस साइड पे खड़ा था और इनकी गेम हो रही थी जिसका ट्रेलर अब तो आ भी गया होगा वो एपिसोड, जो वो भाग रहे थे। उसके फड्डे भी हुए। वो एक लड़की ने दूसरी लड़की को, आई थिंक वजिया ने दूसरी को पुश किया, वो दोनों गिरी, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। उसकी मैं वीडियो बना रहा था, मैंने वो कैप्चर भी नहीं दिखाया हमें। हाँ, ये तो नहीं पार्ट, ये कल एपिसोड आनी है ना, हमारा रिव्यू मंडे को आ रहा है। तो उसमें देन देयर वाज एक, मैं खड़ा हुआ खिड़की के साइड पे, कैमरामैन खड़े, मेरे से 3-4 और लोग खड़े हैं, एंड अनम हु इज ऑन द अदर साइड, शी इज चेकिंग हरसेल्फ आउट इन द मिरर, बट शी हैड नो आइडिया। सो द कंटेस्टेंट्स हैव नो आइडिया, उनको बिल्कुल नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में क्या है, और वाकई में कि उनकी क्या इमेज जा रही है। इट्स फैसिनेटिंग। तो ह्यूज शाउट आउट टू ARY यार, ग्रेट जॉब। 36-40, और पता है हम ना वहां पे 3 लोग बैठे हुए हैं जो एक एक बात लिख रहे हैं, जो बादशाह सलामत कह रहे हैं, देयर टाइपिंग उधर ही बैठ के, ताकि उनके पास पॉइंट्स इकट्ठे हों और उनको पता हो कि एडिट क्या निकलना है। और इनकी फुटेज 40 कैमरों की, 36 कैमरों की, एज लाइव उनके एडिट पे ऊपर ट्रांसफर हो रहा है डेटा। सो इमेजिन द डेटा, 40 कैमरास, 24 आवर्स फीड, और उसको एक दिन के ब्रेक से आपने उसको घंटा बना के 1 घंटा 3 मिनट आपको दिखाना है। बहुत, मुझे तो ये एक्सपीरियंस इतना मजे का लगा कि आप लोग भी आई एम श्योर इसको बड़ा एंजॉय करेंगे। ट्यूसडे को, कल इंशाल्लाह ये बिहाइंड द सीन्स आएगी एक क्लिप, जिसमें अदनान सिद्दीकी के साथ भी हमारी कॉन्वर्सेशन है। आपको कंट्रोल रूम दिखाया जहाँ से वो कंटेस्टेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं माइक के थ्रू। अदनान वहीं पे रहते हैं। ये एक मेरे लिए रेवलेशन थी भाई, कि वो जब सुबह आते हैं और रात तक, जब तक कंटेस्टेंट सो नहीं जाते, अदनान सिद्दीकी इज देयर ऑन ग्राउंड। ही हैज हैड टू से नो टू सर्टेन प्रोजेक्ट्स, ही कांट शूट। तो मैंने कहा चेक मेरा जो है, आपका जो चेक मिल रहा है उसकी मैं फोटोकॉपी देखना चाहूंगा। बट इट्स फैंटास्टिक। सो ग्रेट जो पाकिस्तान के हिसाब से आमना, जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात है। एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू ARY, JJ एंड अदनान सिद्दीकी फॉर गिविंग मी दैट एक्सेस, बिकॉज मैं था वहाँ पे, हम लोग थे, और हमने जिस तरह से वहाँ पे ये चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस की और सब चीज़ें कवर की, very grateful. Absolutely. Very brave of the contestants to give up their lives for 2 months and to go and live there and be like full exposure. Yeah. Full exposure. It's crazy. वो तो उधर जाके मुझे और हुआ कि मैंने कहा मैं अगर यहाँ पे होता, वहाँ पे privacy नाम की कोई चीज़ नहीं है, except for the bathroom obviously, and जो changing room है. Other than that, तमाशा घर का एक एक कोना, एक एक नुक्कर आपका कैमरों में भाई। आप ये सोचे ना कि कोई, मतलब आप घर को मिस करते हैं, या जिनके बच्चे हैं छोटे, आप उनको मिस करते हैं, या फैमिली, या सनलाइट, या आउटडोर्स, या इट्स लाइक। और ये एपिसोड जब आप देख रहे हो तब तो रिवील हो चुका होगा, साइमा वाज एक्चुअली इन जेल। अब सारे कंटेस्टेंट्स वो जो उनका एरिया, जंगल एरिया, वहां पे खेल रहे थे, साइमा अकेली जेल में थी वहां पे, और उसको कोई वहां पे एंटरटेनमेंट या हेल्प या खाना या पीना कुछ भी नहीं था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। शी वाज जस्ट लाइंग देयर, जैसे वो लेटी हुई होती है जेल में, या अपना योगा कर रही थी एक पॉइंट पे। वो शॉट्स हमने लिए, आप देखेंगे। तो इट वाजंट लाइक कि अच्छा कि अब वो फोकस उधर है, कैमरे सारे उधर हैं, तो साइमा को निकाल के वो बाहर लेके आएंगे, चलो तुम अब लंच वंच कर लो, या हम तुम्हें फीड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। कोई सीन ही नहीं है, कोई सीन नहीं। एनीवे, लगा दिया आपने, घंटा लगा दिया है इंट्रोडक्शन में और 2 ड्रामों में। तो बस आगे चलें। चले। लेकिन अब इस बात की मुझे खुशी है कि आमना हुक हो गई है भाई, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। तो अब मजा आता है ना, देखा मजा आता है आपसे डिस्कस करके यार। मूविंग ऑन टू जी आमना जी, नूरजहां। नूरजहां की 2 बड़े मजे की एपिसोड्स थी यार। मैंने इस बात को बहुत हद तक एंजॉय किया है कि ये जो महा वाला पूरा सिनेरियो है, ह्यूजस्ट शाउट आउट टू सबा हमीद साहिबा। एक उनका एक्सप्रेशन था जो इस हफ्ते जो पहली एपिसोड आई उसके एंड पे, जब वो, मैं चाहूँगा कि हमारे एडिटर्स यहाँ पे वो चलाएं, कि वो हॉस्पिटल आती हैं वहाँ से मिलने,
और माँ उन पे गुस्सा गुस्सा करके उनको निकाल देती है और वो कहती है कोई बात नहीं, आज तुम जो कहना चाहो तुमको सब जायज़ है। तो माँ कहती है कि मैं उस घर में मैं तो नहीं जाऊंगी। उसके बाद जो सबा हमीद ने एक्सप्रेशन दिया ना कि हाँ बेटा विल सी, तुम कैसे नहीं जाओगी, दैट वाज लाइक $1 million एक्सप्रेशन। नो डायलॉग, जस्ट विद हर यू नो ऑब्वियसली जो हम हमेशा बात करते हैं कि अपने चेहरे से आप ओवरडू कब करते हैं एक्टर्स, कब वो, तो बिल्कुल राइट जो उसका था ना हिट जाके करता है वो एक्सप्रेशन, वो था। एब्सोल्युटली। अब आप ये देखें कि कैसे ये औरत ने पलटा बदला है। अब महा का बेटा, और ये बड़ी पेस बड़ी ज़बरदस्त थी 2 किस्तों की, कि वहाँ उसको पता चला है लास्ट वीक के शी इज एक्सपेक्टिंग, डिलीवर भी कर दिया, बेटा भी हो गया, घर भी आ गया। और मैं कहती हूँ सफ़ीर की जो चेहरे पे एक्सप्रेशन था वो ऐसे था जैसे कि ये बेटा क्रिएट ही सफ़ीर ने किया है। सफ़ीर अली ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म अली ने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन वाज लाइक सी आई हैव डन इट, आई हैव गिवन यू अ ग्रैंडसन, यू नो आई हैव डन इट। It was like, oh my God, the kind of credit he was taking for it. नहीं उसने फोटो खींच के जो भेजी, हाँ फटाफट फोटो खींच के भेजता है। तो माँ कैसे कहती किसकी तस्वीर तुमने भेजी, आपका पोता है क्या, मैं अभी आ रही हूँ, मैं सब भूल गई यार, कमाल है। Very enjoyable, very enjoyable. And the way she goes, कोई उसको नहीं है, उसने कहा मुझे forget it, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, आगे चलो, सब कुछ मेरा। उसने कहा ये इश्तियाक, देख सफीर ने खुद ही कहा ये इश्तियाक शाह है। इख्तियार शाह। मेरा ख्याल था कि महा कहेगी कि मैं नाम नहीं रखूंगी इख्तियार। महा की क्या ऐसी की तैसी। 2 जो 3 की शर्तें रखती है महा, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली शर्त, लेकिन जो तीसरी जो मेजर शर्त उसने, पहली शर्त तो क्या उसने काम करना है, ठीक है सारे वो भी तो काम कर ही रही है, वो कोई बड़ी शर्त नहीं है। नहीं उसने कहा मैं एक तो काम नहीं करूंगी, दूसरा उसने कहा मेरे बच्चे का काम ये नहीं, मेरी सौतन नहीं करेंगी। नहीं तीसरा उसने जो कहा नहीं, उसने कहा दूसरा काम ये कहा कि मैं कोई काम नहीं करूंगी घर का। पहला क्या था? पहला उसने कहा कि मैं अपनी जॉब करती रहूंगी, दूसरा उसने कहा कि मैं घर का काम नहीं करूंगी, तीसरी उसने शर्त लगी कि इस लड़की को निकाल, इसलिए नहीं कि मैं वो, इसलिए कि यार कि उसका कोई वाली वारिस नहीं है, कि तुम मुझसे तो मोहब्बत करते नहीं हो बट सफीर करता है। मोहब्बत नहीं करता, कोई है सफीर के दिल में उसके लिए कुछ गुंजाइश है, समझ नहीं आ रहा वैसे। अच्छा सफीर कितना तेज है, कहना तो मैं कुछ और चाहता हूँ, माँ को कहता है मैं तो किस्सा खत्म कर दिया, मेरे उसके she doesn't even matter to me, उसके दिल में, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं, मैं तो अपने बच्चे के लिए कह रहा हूँ। आप कहेंगी नहीं कहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। और इसको कहता है कि वो उसके, वो तो मुझे मैटर ही नहीं करती, मैं इट्स नॉट लाइक दैट आई लाइक हर, बहुत तेज है, बहुत मिसता है। 2 कश्तियों का सवाल। हुनैर जो है ना वो मासूम है, हुनैर जो है ना वो, नूर ने भी अच्छा परफॉर्म बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ही इज मम्मीज बॉय, लेकिन उसको बीवी के साथ भी है, ख्याल भी रख रहा है, बट ज़्यादा भी नहीं रख सकता, तेज नहीं है, तेज नहीं है। मुराद जो है वो हीरो है, वो जरा हॉट ब्लडेड है, उसका वो तो इस बार उनका ट्रैक दोनों का बिल्कुल साइड पर था, द फोकस वाज ऑन सफीर। बहुत मीसना है सफीर, बिगड़ा हुआ भी है, मीसना भी है, दोनों को प्ले कर रहा है। अच्छा, और हाजरा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाजरा ने ये जो सीन किया ना रोने का, और जो शुरू में हाजरा की अगर ये 2 मिंडिया ना बनी होती ना तो हाजरा की शायद कोई तरस ज़्यादा आता। इतने उसके बुरा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, एंड आई एम नॉट, दिस इज नॉट ट्रिवियल, दिस इज नॉट ट्रिवियल। लोग कहते हैं ना ओ स्टाइल में क्यों आप ले आती हैं, मुझे कोई नहीं कहता, एवरीबॉडी लाइक, बट द थिंग इज दैट अगर कोई ये कहे कि जी आप स्टाइल क्यों ले आती हैं, बड़ा फ़र्क पड़ता है कैरेक्टर के साथ। आपकी जो एसोसिएशन होती है वो विजुअल है, एक विजुअल है और एक इमोशनल लेवल पे है। विजुअली आपने वो बाल उसके बना के, वो इतने अनोइंग बाल हैं कि बंदा सोचता है कि यार इस लड़की की, अब ज़रा आप सोचें, हाजरा's got curly hair, ये लड़की है जिसकी ज़िंदगी उल्टी हो गई है बिकॉज इसकी एकदम पहली बीवी आ गई है, उसका बच्चा हो गया, उसका बेटा हो गया है, वो घर आ गई है, येट शी इज़ डूइंग अ हेयर स्टाइल दैट वुड टेक एट लीस्ट 45 मिनट्स टू डू, बिकॉज यहाँ से आप मिंडियाँ शुरू करते हैं 2-4, फिर पीछे मिंडियाँ, इट्स अ रियली, और वो इतनी डेविस्टेटेड है इस वक्त, लेबर इंटेंसिव उसके बाल हैं, वो कैसे कर रही है, इट जस्ट डजंट मेक सेंस। द हेयर वाज रियली बॉदरसम, बट बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग होता है सफ़ीना और हाजरा के बीच में, सफ़ीना और सुंबुल के बीच में, जब वो कहती है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, वाई आर यू, तुम क्यों डेविस्टेटेड हो, यू आर यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर सेल्फ, यू नो, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी ज़िंदगी अपने काबू में लो, व्हाट द हेल आर यू क्राइंग ओवर दिस, कि पीछे नहीं जा सकती, सो व्हाट, हाथ पाँव सलामत हैं, मेहनत करो। बड़ा बहुत अच्छा सीन था वो, एंड द वे दैट ये जितनी 3 बहुएँ हैं अभी ये उस माँ को गेज कर रही हैं, they haven't written her off because उसका अभी तो ज़्यादती हुई है ना, मगर ये है कि इनकी लॉयल्टी ऑब्वियसली सुंबुल के साथ भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक है। और अम्मा जी तो नूर जहां साहिबा तो फ्लैट हो गई, ब्यूटीफुल, मगर वो रहेंगी नहीं फ्लैट, बिकॉज उनकी नेचर में नहीं है, ये ऐसे रहेगा नहीं है।
क्या ऐसा नहीं होगा कि उसको क्लीन चिट मिल जाएगी महा को कि वो कुछ भी ना करे, अभी तो कुछ दिन तो वो होगा। अगर महा ज़रूरत से ज़्यादा तंग नहीं करेगी, लाइक अगर अगर ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर इमेजिन करें कि सुंबुल उनको दे देती बेटा, तो जिस तरह की सुंबुल है चिपकू टाइप, तो ऐसे ही रहती वो। लेकिन महा अगर हद से ज़्यादा पुश करेगी चीज़ों को, उनको रायल अप करने की कोशिश करेगी, तो फिर वो रिएक्ट करेंगी। और महा में ये पोटेंशियल है, करेगी बिल्कुल। महा करेगी, महा रुकेगी नहीं इन 3 चीज़ों के ऊपर, महा आगे और पुश करेगी। महा के साथ था तो देखना पड़ेगा कि अब वो कितनी लिबर्टी देंगी बेटे के नाम पे। ऑलरेडी दे दी ना कि ठीक है जो करना करो, काम भी ना करो, ये भी ना करो, वो भी ना करो, ये भी बहुत लिबर्टी। बड़ी अच्छी कास्टिंग हुई है महा की। Zoya's done a very good job. Zoya's done a very good Very good job and she looks like Maha who fell in love, जबरदस्ती शादी की और मियाँ के साथ जबरदस्ती कराई ना शादी। वो जो वो होता है वो आ जा रहा था, मैंने नोटिस किया। Prosthetic उसका जो टमी था। क्योंकि जब वो सफीर एंड में लेके जाता है हॉस्पिटल, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि देयर वाज अ टमी देयर, बट अदर देन दैट ये तो एक। और बॉटम लाइन ये कि यार हर इंसान की जिंदगी में ना एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जैसी निम्रा है। निम्रा को तो अस्सलाम वालेकुम निम्रा। निम्रा को यार मैं भी सलाम पेश करना चाहती हूँ। अल्लाह हर इंसान को ना हर की ज़िंदगी में ऐसा दोस्त होना चाहिए। और वो राय भी सही देती है, ऐसी नहीं कि वो बिल्कुल फ्लेकी है। उसने हर काम किया, हर जगह पैसे दिए, अभी भी वो हॉस्पिटल का भी दे रही बिल जा रही थी। और वो जब सफीर जाता कहती है नो नो, मतलब उसको रोक भी रही थी कर्टसी में कि मैं दे देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सैगल्स है ना यार, सैगल्स है यार, वो आपको पता बड़े लोग हैं। लेकिन राय भी ठीक कहती है, व्हाई आर यू रेजिस्टिंग इट, अकेले तुम पालोगी, बाप उसका जिंदा है, मैनिपुलेट इट यार, यूज इट टू योर एडवांटेज। हाँ अपनी शर्तों पे जाओ, अपनी टर्म्स पे जाओ, अपनी टर्म्स पे जाओ। बात तो सही है। गुड था यार, अच्छा था, सॉलिड ड्रामा। अब एक चीज है कि अगली एपिसोड के प्रोमो में जो फोकस अभी तक सुंबुल पे ज्यादा है ना, वो मैं अब कह रहा हूँ क्योंकि ट्रैक्स बहुत सारे इन 2 किस्सों में जरा ज्यादा लगा। अगली एपिसोड में अब लगातार अगर यही रहेगा ना तो फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि नूरजहां की दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, इतने सारे ट्रैक्स हैं, और क्योंकि हम सारे ट्रैक्स में इंटरेस्टेड हैं, फॉर अ चेंज एक ड्रामे में हम ये नहीं कह रहे कि ये ट्रैक क्यों है, ये ट्रैक क्यों है, सारे ट्रैक्स में मजा आता है उनको देख के। तो किसी एक ट्रैक को जब आप, क्योंकि माइंड यू एक हफ्ते में 2 एपिसोड आते हैं, तो 2 हफ्ते का मतलब है 4 एपिसोड, तो 4 एपिसोड अगर एक ट्रैक पे जाएंगे ना फिर बोरिंग हो जाता है, थोड़ा टायरसम हो जाता है। और दूसरी बात है कि सुंबुल को आपने थोड़ा सा अनोइंग बनाया है। जो शुरू में कौन सी 24th एपिसोड के शुरू में जब वो हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली बोल रही होती है चुप हो जाओ यार, तुम्हें नजर आ रहा है। वो कहती है ना कि मैं ये क्यों करती हूँ, मैं चमचागिरी ना करूँ तो मैं क्या करूँ। ओहो, लेकिन जो कॉन्स्टेंटली सफीर से पूछती होती कि आप अपसेट लग गए, ऑब्वियसली अपसेट होगा यार। Just saw his wife. परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी है। बिग शाउट आउट टू मुसद्दिक, मुसद्दिक की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, जंजीबील ने लिखा भी। बिग शाउट आउट टू जंजीबील फॉर राइटिंग इट यार, शी डन अ गुड जॉब। ये कल तो आप भूल ही गई थी कि जंजीबील, मैंने क्या खुद लिखा है उन्होंने ये। हाँ, मूविंग ऑन टू देन आमना जी जफा। तेरे इश्क में जफा भी है, वफा भी है। लड़की आती है माँ के पास, माँ दरवाजा खोलती है, बाप कहता है अंदर आ जाओ, माँ कहती है नहीं नहीं वापस जाओ, यहीं से टैक्सी में बैठो वापस। क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, माँ का कैरेक्टर ऐसा ही इस्टेब्लिश किया हुआ, कंसिस्टेंट है शुरू से, ऐसी माँ है वो। अगर आप किसी डिस्टेंट लेवल से देखें ना तो माँ की जो सोच है वो कोई वो नहीं है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा कि माँ की सोच कोई इतनी अलग है कि वो अपनी बेटी का घर बसाना चाहती है, लेकिन तुम्हारी बेटी रोते हुए घर आई है कि उसकी सास ने उसको ताने मारे हैं। पैथेटिक। बेटी को अंदर जाके पानी का गिलास तो पिला दो। पैथेटिक। ये मेरा कहने का मतलब है। पैथेटिक। बस पैथेटिक, मैंने उस पर गौर ही नहीं किया। सोच तो ठीक है कि यार कि मेरी बेटी का घर बस जाए। दोनों कैरेक्टर्स इस एपिसोड में, सो ये इस एपिसोड में वापस फोकस अंदलीप और नुमैर पे आया। दोनों कैरेक्टर्स act out of character. Both of them? Both of them. All right. Interesting to know. Which is, I'm not saying they can't. Under the circumstances, they can. But how did they? But they both act out of character. How? Out of character जो अंदलीप का रिएक्शन है, नहीं पहले तो नुमैर का रिएक्शन है। जो नुमैर घर आता है और माँ के सामने अंदलीप के साथ शुरू हो जाता है कि तुम जाओ, तुम मिलो, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मिलो, मुझे नंबर दो, मैं मिलवाऊँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नुमैर ऐसा इंसान नहीं है जो इतना इनसेंसिटिवली इस सिचुएशन को हैंडल करता। ही वुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद अंदलीप ऑन अ पर्सनल लेवल विदाउट एन ऑडियंस। ये जो माँ के सामने वो कहता है, वो बाद में कहता भी है कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये आउट ऑफ कैरेक्टर था उसके लिए। मैं इंटरजेक्ट कर सकता हूँ इसकी? मुझे जो मैंने, क्योंकि पिछली एपिसोड में आपको याद होगा रात को वो उठा हुआ होता है
और वो देखता है कि ये लड़की उठी हुई होती है और ये इधर उधर पेस कर रही होती है। वो होता है जब उसको आके इसने कॉन्वर्सेशन सुनी हुई होती है, जब ज़ारा आके बता देती है कि उसने गोली, बिल्कुल, तो उसकी नज़र में बिकॉज ये लड़की बच्ची जिसने एक लड़के के लिए गोलियां तक खा ली थी, मरने के लिए जा रही थी, उसका प्यार इतना ओवरनाइट चेंज नहीं हो गया, तो ही इज़ इन डाउट एनीवे कि यार कि ये मेरे से तो इसका कोई कनेक्शन है नहीं, उस लड़के से बहुत प्यार करती है। तो जब उसके पास अब ये एडिड इन्फॉर्मेशन आ गई है जो इस लड़की ने नुमैर को अभी तक बताई नहीं है कि उसने गोलियां खाने की कोशिश नहीं की थी, तो और जब वो घर आता है और लड़की नहीं होती तो उसका पहला रिएक्शन यही होता है कि यार इसका मतलब है कि वो चली, वो कहता है ना माँ को कि जो रुकने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं, कोई बात नहीं माँ आपने कोई इतनी बात नहीं की, कि पहले भी ताने तो उसको पड़ रहे थे लेकिन वो नहीं जा रही थी, अब वो तानों के बाद चली गई, इसका ये मतलब है कि उसको कोई रुकने की वजह नहीं थी उसके पास, विच मीन्स ही वांट्स टू गो बैक टू दैट बॉय। इसलिए वो एक हारा हुआ लवर नहीं होता जो कहता है यार नहीं वनराज है ना वो, यार हम दिल ले चुके सनम का। आउट ऑफ कैरेक्टर वो इसलिए नहीं होता बिकॉज ही थिंक्स दैट शी वांट्स टू गो। आउट ऑफ कैरेक्टर वो इसलिए होता है दैट ही actually has developed a very deep liking for her. I don't want to say he's in love with her, but I think he is. He is in love with her. He is because जब लाइट जाती है और वो याद करता है, वो बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, सामने अंदलीप बैठी हुई जला रही है। अंदलीप घर में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये जो उसका आउटरीच होता है ना जाके कि तुम मिल लो कर लो, that's not in her, it's not for her. It's because he is hurt now. And not hurt because उसने धोखा दिया है, hurt because he thought कि maybe it will work out. वो चला गया लड़का, and then he is like that. How is it out of character? Because a sensitive, gentle Numair would have this conversation आराम से कि तुम अगर करना जाना चाहती हो, मुझे पता है कि उसने नहीं, तो आप कहनी उसने गुस्से में तरह सा रिएक्ट, he's hurt, हाँ तो उसने माफी मांग ली। तो मैंने ये कहा है कि इसलिए नहीं आउट ऑफ कैरेक्टर में कह रही कि वो होना नहीं चाहिए था, कि लॉजिकल नहीं, आप कह रही इलॉजिकल। हाँ लॉजिकल है, उसका लॉजिकल है आउट ऑफ कैरेक्टर होना। अंदलीप भी आउट ऑफ कैरेक्टर है। अंदलीप ने जो उसको बोला कि आपको किसी के साथ चक्कर चल रहा है इसलिए आप मुझे कह रहे हैं चले जाओ, नहीं आप सही बताएं आपकी यू हैविंग एन अफेयर, वो जो पोजेसिवनेस दिखा रही है वो भी कनेक्शन बना चुकी है नुमैर के साथ, और वो लेकिन आप इन बातों को आउट ऑफ कैरेक्टर क्यों कह रही हैं? ये तो इंसान के अंदर चीज़ें होती हैं जो मुख्तलिफ मौके के ऊपर सामने आ जाती हैं, तो जस्ट बिकॉज अभी तक आपने ये इमोशन फील नहीं किया या आपने ये इमोशन एक्सप्रेस नहीं किया डजंट मीन दैट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड यू। सो इट्स नॉट आउट ऑफ कैरेक्टर। आउट ऑफ कैरेक्टर इज व्हेन you don't feel that emotion yet you end up feeling that emotion। ये तो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं थी की पहले चीज़, इस तरह की चीज़ में पहले ये इमोशन कभी नहीं फील किया, अब उस सिचुएशन में आपने वो एक नया इमोशन फील किया है, तो दैट इज आउट ऑफ कैरेक्टर, राइट? ये तो इट्स अ न्यू सिचुएशन फॉर द बोथ ऑफ देम। सो उसमें अगर उनकी कोई जज्बात में एक दूसरे के तरफ तब्दीली आ रही है, आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू से कि वो इलॉजिकल तो बिल्कुल नहीं है। मुझे अंदलीप पर थोड़ा सा इलॉजिकल लगा कि इतनी पोजेसिव एकदम, अगर वो ये कहती ना, क्योंकि उसने बताया हुआ नहीं है। हाँ उसने अगेन जो जहाँ तक मुझे समझ आई कि अंदलीब ने उसको नहीं बताया कि क्या वजह है, और वो एक मैं बल्कि आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि क्योंकि आप एक लड़की हैं तो आपको बेहतर इस बात का अंदाजा होगा कि एक तरफ नुमैर है और एक तरफ वो है दूसरा बॉय मुइज़ है। इफ यू आर इन दिस सिचुएशन व्हाट वुड यू डू? What would you do? You know now Numair. I'd be really confused, yeah. Which is what she is. She's like, why is he pushing me away? Yeah. Because he's been so nice to me. वो मेरा इतना ख्याल रखता है, जो अपनी माँ को कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी माँ तक के सामने स्टैंड लिया, and all of a sudden he's like कि जाओ मोइज़ से मिलो। Yeah. मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है दिल में। मैंने ये चीज़ स्किप कर गई थी दिमाग से कि उसको पता नहीं कि इसको पता है, ये बात मुझे सिंक नहीं हुई। अगर पता हो भी, अगर उसको पता हो भी, फिर भी शी वुड बी लाइक व्हाई, आई मीन ये भी एक इंसानी फितरत है कि डू यू नॉट वांट मी इवन दो यू वांट समवन एल्स, बट इफ समवन टेल्स यू दे डोंट वांट यू, यू लाइक व्हाट, व्हाई नॉट? दिस इज अ क्लासिक कभी मैं कभी तुम सिचुएशन के। हाँ तो अदील वाली सिचुएशन, want somebody else but you not want me, but how the hell, like how did you end up marrying someone else? Yeah, so वो सिचुएशन है कि हाँ ठीक है मोइज़ के साथ जो भी है, but why are you pushing me away, dude? इंटरेस्टिंग था। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आई थिंक उस्मान's performance was stellar in these scenes. I mean, he really nailed the expressions, he nailed the Usman's very good actor, he's a very sensitive actor. तो वो जो था ना जब लाइट जाती है फिर वो मुड़ के सोचता है, एक्सप्रेशंस चेहरे पे आना कि यू नो
नेचुरल एक्टिंग होती है उस्मान की। और सहर की का भी बहुत अच्छा था। सहर तो मैंने आप कह रही है ना, शी लुक वेरी प्रिटी इवन एट होम इन द रेड, आई थिंक देयर वाज अ रेड आउटफिट, देयर वाज सम रेड आउटफिट नहीं नोट किया, इन बट जहाँ माँ कुछ भी कहे और माँ के गले से मिलके बार बार वो रो रही थी, वो बहुत नेचुरल था। एंड में भी अच्छी लग रही थी जब वो तैयार होके निकल रही होती है और माँ फूके मारती है। मैं कहा माँ पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो अच्छा था वो सारा, इंटरेस्टिंग था, बहुत मजे का था। अच्छा, अब दूसरी, अब जफा देखते हुए मुझे लगता है मैं 2 ड्रामे देख रहा हूँ। हाँ। क्योंकि कहानियां उधर है, एक कहानी इधर है, बीच में कोई ऐसा सच ब्रिज वैसा नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है कि मैं एक एपिसोड में 2 किस्तें देख रहा होता हूँ। तो और क्योंकि मैं दोनों ट्रैक्स में बहुत इक्वली इन्वेस्टेड हूँ, कभी जब एक कम होता है तो मुझे लगता है यार ये कम था, क्यों कम था, ये भी मैंने और देखना था। तो ये हसन और अनाया की तरफ हम गए तो मैंने इंजॉय किया उस ट्रैक को। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हूँ इस बारे में कि ये अनोइंग है या नहीं है, आप पे आप मुझकी चाहूंगा। ये जो अनाया पोक कर रही है दादी को भी और हसन को भी, डू यू थिंक दिस इज अनोइंग और अनाया इज एक्चुअली बिहेविंग विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अनाया नहीं, सॉरी, ज़ारा। व्हाई डिड आई से अनाया? बिकॉज़ अनाया ड्रामा था पिछला। हां, अनाया रद्द वाली अनाया है। और इसका एक ड्रामा भी था अनाया। किसका? मावरा का। एनीवे हसन और अमीर के साथ, हम भी वो भी तो उसमें हसन और अनाया थे। एनीवे पता नहीं क्या हो रहा है दिमाग के। ज़ारा जो है, ज़ारा इज शी बीइंग अनोइंग? शी इज, Zara is being annoying on several accounts. One, Zara is being annoying, but तुम क्यों बार-बार probe कर रही हो? इतनी तुम्हें sensitive। वो कह रही है ना मुझे जब तक information मिलेगी नहीं, लेकिन ये तरीका नहीं information लेने का। ये information लेने का तरीका बिल्कुल नहीं है। पहली बात ये है कि तुम अच्छे भले बैठे होते हो, फिर तुम ऐसा एक सवाल कर देती हो कि वो कहते हैं, और तुम्हें पता है ये बात उसको ट्रिगर करती है। तुम बार-बार वो बात कर रही हो, दादी को भी बार पूछ रही हो, वो hold on, अभी हुआ है। दूसरी चीज़ है जो ज़ारा कह रही है, मैं इतना प्यार करूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ज़ारा बीइंग अ डॉक्टर, उसको इतनी अकल होनी चाहिए कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो प्यार करने से उसका ठीक नहीं होगा। ही नीड्स फिजिकल, ही नीड्स मेंटल थेरेपी। तो शी इज बिहेविंग लाइक अ वेरी नाइवी गर्ल की तरह बिहेव कर रही है। मैं शुरू से देखें इसमें 2 चीजें, एक तो मावरा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो अपनी जगह है, लेकिन ज़ारा के अंदर ये जो चीजें हैं ना, ये मुझे पहले भी, हम जैसे वो शादी के टाइम पे गोलियां उसने दे दी, फिर अभी जो इन्फॉर्मेशन थी मोई से मुतल्लिक वो भी उसने दे दी। मतलब ज़ारा डजंट टेक अ मोमेंट टू पॉज एंड थिंक अबाउट व्हाट हर एक्शंस आर गोइंग टू लीड टू, राइट? और ये तो बड़ा सेंसिटिव मामला है कि यार तुम्हारा हस्बैंड है, उसका ट्रिगर है ये, और तुम बार बार उसको वही कहे, अच्छा तुम्हारी अम्मी फिर क्या करती थी, फिर कैसी थी तुम्हारी अम्मी, कैसी थी अम्मी? बंदा कहता है यार कि गई कैसे, वो छोड़ा क्यों नहीं, क्यों गई? दादी को भी, अच्छा दादी कुछ तो मुझे पता। शी इज राइट, शी नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि उसको जब तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं वो उसका ट्रॉमा हील कैसे करेगी। लेकिन दिस इज नॉट द वे टू, नो, शी शुड रेफर हिम टू अ थेरेपिस्ट। ट्रिगर करके इन्फॉर्मेशन तो ना लेना। नहीं वो नॉट ऑल। फॉक्सी वाला सीन बड़ा अच्छा था, वो तो बड़ा क्यूट था जब वो धो रहा होता है। ना सही, अच्छा, घर भी बड़ा खूबसूरत है, तो बड़ा टाइट घर है भाई। वो तो मैं जितनी सीढ़ियां चढ़ के ज़ारा नीचे उतर के आई है, मैंने कहा ये तो बंदा सीढ़ियां उतरते चढ़ने में वर्कआउट हो जाएगा। एग्जैक्टली, बड़ा खूबसूरत घर है, अच्छा था, गुड था। मैंने पिछली एपिसोड में जो बात की थी कुंडी वाली लेके, उसके बारे में मैंने सोचा, तो कुंडी बार होना ना होना इन हाइंडसाइट आई थिंक ये इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि दिखाने की कोशिश ये आपने शोर मचाया। हाँ, इन हाइंडसाइट, क्योंकि मेरे ख्याल में वो एक सिंबॉलिक चीज थी यार कि उसने ना ज़ारा के दिमाग को लॉक कर दिया कि घर से निकल के ज़ारा जाती भी तो कहाँ जाती उस वक्त, वे वुड ज़ारा गो। और वो जिस तरह का बंदा है, और ज़ारा का जो माइंडसेट है कि यार कि अभी इसने मेरे से लड़ाई कर ली है, जो भी कर लिया, what am I supposed to, how am I supposed to react? She was completely numb in that moment. So बाहर कुंडी होना ना होना, I think वो इतनी नम थी कि बिस्तर के होते हुए वो सोफे पे सोई है। So in the grand scheme of things अगर देखा जाए तो ये आफ्टर थॉट्स आती हैं, इसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है शेयर कर देना कि ठीक है अगर कुंडी नहीं भी थी बाहर तो दैट कुंडी वाज नॉट द फोकस वाज कि उसके दिमाग पे एक ताला लगा हुआ है ज़ारा की। सो आई टेक दैट बैक। दानिश नवाज ने अच्छी डायरेक्शन, आई कंटिन्यू, वैसे भी अच्छी की है, लेकिन वो भी सही था। एक मैंने डायलॉग लिखा हुआ है कि अंदलीप जब बाप के साथ बात कर रही होती है तो वो कहती मैं खुश थी बाबा नुमैर के साथ। मैं खुश थी, और वो ये भी कहती कि ये इसकी चाहत नहीं है, शराफत है।
वो तो यही समझ रही है कि शराफत में ये कर रहा है सब कुछ। ये अच्छा डायलॉग मुझे लगा मैंने। लेकिन मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि जो उन्होंने वो सीन दिखाया ना मोमबत्ती वाला, उसमें शी स्माइलिंग व्हेन नुमैर कम्स, तो इसका मतलब है उनका सेट हो रहा था, इसीलिए तो वो सरप्राइज है। वो कह रही है कि मुझे मोइज के पास क्यों भेज रहे हो भाई। अगले एपिसोड के प्रोमो में अब वो हाथ पकड़े में और वो वहां से आ जाता है। अब पता नहीं क्या होगा, इंटरेस्टिंग, देखना चाहेंगे हम क्या होता है। मजे गए। जफा इज बाय एंड लार्ज चीजें वो अच्छी। शाउट आउट टू मावरा स्नूपी शर्ट। Shout out to Mavra Snoopy shirt. Yes. Shout out to Mavra. Mavra की styling वैसे Mavra's wardrobe is very good. It's very good throughout the. Both is very good. Yeah. And so is Seher's. So is Seher's. Yeah. And everybody is that. Mohib I think looks very good. Oh, absolutely. She says ना कि तुम तो हो इतने good looking तो. Yeah. अच्छा था वो moment दोनों के बीच में. Again Mavra and Mohib have a good chemistry and connection. Yeah, बिल्कुल. Moving on to Amna ji, then Manjogi. Manjogi. मनजोगी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इतने ड्रामों में फ्लैशबैक्स देखे हैं और फ्लैशबैक्स की बातें की हैं और पूरी आप एपिसोड में फ्लैशबैक्स और वो जो डालते हैं, ये होता है फ्लैशबैक। पूरी एपिसोड, किसी का मकसद तो होना फ्लैशबैक, पूरी एपिसोड वाज अ फ्लैशबैक एंड येट यू वर हुक्ड। आप देखते जा रहे थे, आपको पता था कि क्या हो गया है, आपको पूरी सिचुएशन अनरेवल हो चुकी हुई, आपको पता है कि क्या हुआ है, yet you were so invested in it. I continue to watch. मैंने नॉर्मल स्पीड पे देखा है। वाह भाई वाह, मैंने नॉर्मल स्पीड पे देखा है, जबकि मुझे पता है कि यार ये आगे क्या होना है। Devil is in the detail. जो हर सीन की एक एक डिटेल थी वो इतनी इम्पोर्टेंट थी। और मैंने ये सोचा देखते हुए, मैंने कहा यार ये एक स्लो पेस ड्रामा है, दिस नॉट अ फास्ट पेस ड्रामा। जो आप देख रहे हैं ये फ्लैशबैक है, ये हो चुका है, मगर वो पेस इतनी ज़रूरी है फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि देयर इज़ दिस वुमन दैट दिस मैन हैज़ डिवोर्स्ड इन अ फ्लेयर ऑफ टेम्पर, और एक वो जो रस्म कर रहा है वो गुनाह है। वो कहता भी है इब्राहिम कि मुझसे गुनाह करवा रहे हो, वो जायज़ नहीं है, ये अलाउड नहीं है, और जो वो करा रहा है। और उसमें क्या है कि एक मर्द की ऑनर के लिए, उसकी सोशल स्टैंडिंग के लिए, उसके पॉलिटिकल करियर के लिए सैक्रिफाइस कौन दे रहा है? औरत। वो बीवी दे रही है जिसका कोई कसूर ही नहीं है। और जहाँ जहाँ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको प्रोसेस करते हैं। माँ जिस तरह कहती है कि तुम्हारा कसूर था ना, तो मैं क्या बांध के लेके गई थी, वो तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, फिल्में क्यों बनाई, मतलब है कि तुम्हारा कसूर था जो तुम्हें तलाक दी। उसको पता नहीं था, लेकिन वो ऊपर से एग्जैक्टली छोटी छोटी डिटेल्स। वो जो एक सीन जब वो लेके जाता है उसको, इब्राहिम जब मदरसा लगा के बैठा होता है, वो कहता है ख़त्म करो, मैं तुमसे बात करनी है। उसको ड्राइव पे लेके जाता है, जूस वूस उसको पिलाता है, यू नो। आज इब्राहिम जूस में खुश हुआ है यार। बिलाल की एक्टिंग देखे आप उस सीन में कि वो जूस का सिप ले रहा है और वो कह रहा है यार ये तो बड़ा फिट है, गाड़ी देख रहा है कि यार गाड़ी बड़ी फिट है कि सर मुझे कि यार ये तो फिट सीन है, तो बड़ा फिट देना है। उसके बाद वो कहता है कि अगर ये हो जाए तो क्या, तो वो कहता है कि यू नो इसका ये तरीका है, और कहता है मुझे फिक्का ना पढ़ाओ, मुझे सबक ना मुझे पढ़ाओ। सबक पढ़ाता है ना कि अगर तलाक हो जाए तो फिर इतने अलहदगी करनी पड़ती है, और जो तोहफे लिए हैं वो करें, शट अप, फिक्का ना पढ़ाओ मुझे। उसके बाद वो थप्पड़ मारता है उसे, और वो बड़ा, वो मैंने 3 बार देखा है यार। आपकी बात वो गौर ने ना कड़क करके लगा, गौर ने क्या एक्टिंग की है, गौर छा गया यार, फैंटास्टिक। अच्छा, गौर ने थप्पड़ मारा है और बिलाल ने जैसे वो थप्पड़ खाया है, ये मेरा दिल चाह रहा था कि गौर भी, ये जो चौधरी शबीर है ये विलनस नहीं लग रहा। चौधरी शबीर इज ऑफ कोर्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, ऑफ कोर्स, ये कोई नहीं कह रहा कि हीरो है, आउटराइट विलन, लेकिन ये विलन नहीं है, ये तो सोसाइटी के जो क्लचेस हैं उसमें जकड़ा हुआ है। एक आम मर्द है यार। ये उसने बीवी को मारना या करना, मोहब्बत वो करता है, मेरी बीवी है वो, मेरी बीवी को लेके भाग गया। कहते तुम्हारी बीवी नहीं है भाई। लेकिन वो जो थप्पड़ था ना, मैंने कहा यार ये असल में मारा उसने, या अगर असल में नहीं मारा तो ये लग नहीं रहा था कि माइम हुआ लग नहीं रहा था भाई। वो उसने जो यूं, और वो पीछे से आया, वो ये नहीं उसने किया यूं, नहीं पीछे से आ गया। मैं चाहूंगा यहाँ पे भाई वो थप्पड़ चलाया, वो बड़ा कमाल का थप्पड़ था, वो थप्पड़ था यूं। और हसन उसके बाद जो वो एक सीन होता है जब वो खाना लेके मौलवी साहब के घर जाता है, No dialogues, Amna. No dialogues, and that scene was so symbolic. जब वो रोटी निकालता है, तोड़ के आता है, रोटी को आधी करता है, आधी उसे देता है, आधी खुद खाता है। रोटी कौन है? औरत।
ये बांट के खाएंगे, हाय हाय हाय, वे तो रोंगटे खड़े और हो गए। कोई डायलॉग नहीं है उस ये सीन में, है आपके माशरे में औरत की हैसियत। कोई डायलॉग नहीं है उस पूरे सीन में, कोई डायलॉग नहीं है। और वो आप नॉर्मल पेस पे आप देख, आपने पता है गूज़बम्प्स हो रहे हैं कि ये आपके माशरे में औरत की हैसियत है कि एक मर्द बैठा हुआ है, वो कह रहा है मेरी ये रोटी है, ये तोड़ो। अच्छा, और लेके उसको दे देता है और फिर प्रॉपर एक नवारा लेके खाता है हाँ, के हाँ। ऐसा नहीं है कि वो आम सा वो खाए, खा के वो भी बड़ा अच्छा किया गौर ने। तो यार ह्यूज शाउट आउट टू काशिफ निसार। Fantastic. काशिफ निसार से बढ़ के मेरा नहीं ख्याल के इस तरह की सटल चीजें, इस तरह के नुआंसेस दिखाना बगैर किसी डायलॉग के, सिर्फ विजुअल्स के थ्रू, सिर्फ कैमरा वर्क के थ्रू, सिर्फ फ्रेम्स के थ्रू, अस्टाउंडिंग यार, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जफर मिराज ने क्या लिखा है, ओ जबरदस्त। अब देखिए इब्राहिम जो है वो एक सीधा साधा डरपोक बाय द बुक रहने वाला आदमी है, बाय द बुक बच्चा। उसमें अर्थक्वेक में पूरा ख़ानदान चला गया, वो कहते ना उसके घर जो जाओ, कहते घर क्या जाओगे साहब, सब कुछ रबल बन गया था, सब कुछ भी नहीं है, घर है ही नहीं उसका, पीछे से कुछ भी नहीं है। वो या अल्लाह की मतलब है कि बताए हुए असूलों पे चल रहा है, या मौलवी साहब पता नहीं, इज अफ्रेड ऑफ एवरीबॉडी, वो डर डर के जी रहा है। नज़र नहीं मिलाता वो लड़की से, क्या नाम है लड़की का, आलिया। आलिया से वो नज़र नहीं मिलाता, मर्दों के साथ वो मतलब वो इसके अंदर बाय द बुक चल रहा है। वो क्या परफॉर्मेंस है वो यार। ये शामिर था अभी, शामिर था अभी, आई फील लाइक ही पुट ऑन वेट फॉर दिस कैरेक्टर, या जो भी उन्होंने किया हुआ है, ही लुक्स लाइक यू नो स्टाइलिंग देखो। वो जब वो खाना लेके आता है शब्बीर, वो ब्लू सा एक शलवार कमीज, गंदा सा तो नहीं, ब्लू सा शलवार कमीज ऊपर वेस्ट कोट नॉनडिस्क्रिप्ट पहनी हुई। और नॉनडिस्क्रिप्ट। अब बिलाल जब रोया ना, मैं साथ ऑलमोस्ट बिलाल के रोया हूँ। बिलाल ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। जो वो एक्सप्रेशंस हैं, जो उसका वो खुशी थी जूस पीते हुए, सिप लेते हुए, गाड़ी देखते हुए, फिर चमाट खाने के बाद, फिर मौलवी साहब से कॉन्वर्सेशन। चमाट इस बात पे पड़ती है, वो कहता है कि आप जो मुझे कह रहे हैं ना वो गुनाह है। और ये भी बड़ा अच्छा है कि हर एपिसोड में आपको बताते हैं कि गुनाह है, आप जो मुझे कह रहे हैं वो गुनाह है। थोड़ा कहता है मुझे फिक्का ना पढ़ा, फिक्का ही कहते हैं ना, थोड़ा चुपेड़ा। और फिर मौलवी साहब के साथ ब्यूटीफुल। एंड अगेन गौहर अगले एपिसोड के प्रोमो में जो आपने कहा, वो कहता है कि वो मेरी बीवी, यार गौहर ने इज हिट इट आउट ऑफ द पार्क। एंड हाउ फैंटास्टिक। और जो फिर माँ कपड़े लेके आती है उसके निकाह के लिए, वो भी सीन, और कहती है जाओ नहाओ। तो आपको क्या लगता है जैसे कि किसी मुर्दे को गुस्ल आप दे रहे हैं, यू नो कि नए कपड़े पहनो, नहाओ, he's like परफ्यूम भी इतर भी, he's like lamb to the slaughter, you know कि ये जबरदस्त। अदनान शाह टीपू also फैंटास्टिक। अस्मा अब्बास साहिबा, वो कहते हैं ना कि अब मैं तो जा रहा हूँ, आप क्यों पैकिंग कर रहे हो, मेरा एक लुकमे का हिसाब लेगा। अस्मा अब्बास साहिबा ने भी फैंटास्टिक। Coming to the other star of the show, सबीना फैंटास्टिक। अब वो हर एक को बोलेंगे फैंटास्टिक। अभी सबीना का वो जो सीन था, जब वो चूहे वाला वो पूरा हुआ, अब भाभी देखती है, उसको पकड़ लेती है। उसके बाद आप जब फ्लैशबैक में जाएं, जो शबीर की माँ के साथ सीन्स थे वो अलग, शबीर के साथ एक सीन था दरवाजे के पीछे से, वो अलग, भाई के साथ जो सीन्स थे सारे वो अलग, और फिर एंड में जो आखिरी सीन आता है कि वो कहता है वो तलाक का एक मसला था, हाँ करना क्या है फिर, वो अलग। तो सबीना ने जिस खूबसूरती के साथ आलिया का किरदार निभाया है, क्योंकि आमना देखा जाए तो कंपैरिजन काबली पुलाव से किया जा सकता है, क्योंकि एक लड़की है, सोशल स्ट्रैटा वही है, वो है, बट इसमें आपको मुझे तो नाम भी भूल गया काबली पुलाव में सबीना के किरदार का क्या नाम था, मुश्किल से था, बारबीना। हाँ। तो उस वक्त बारबीना इतना हमारे जहन में चला गया था, लेकिन अब बारबीना हैज कंप्लीटली टेकन अ बैक सीट, और अब आलिया है, और आलिया भी उतनी ही अच्छी, बल्कि इन सम इंस्टेंसेस मुझे लगा कि बेहतर परफॉर्मेंस है सबीना की तरफ से। सो ये भी बड़े एक क्रेडिट की बात है और बड़े एक्नॉलेज करने वाली बात है कि एक लड़की ने अपने आप को दे दिया है कैरेक्टर को, शी इज काइंड ऑफ गिवन हरसेल्फ टू दिस कैरेक्टर। उठते बैठते बहुत जबरदस्त वो आलिया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। एंड द फैक्ट दैट देयर इज नो वैनिटी, वो डायरेक्शन को भी कमाल जाता है कि आप वाली बात करती है ना आलिया कि मर्द का है गुस्से में उसने किया, औरत का क्या कसूर है। एग्जैक्टली भाई से वो जो सारी बात करती है, बिल्कुल। अच्छा भाभी ने अब क्योंकि देख लिया पकड़े, तो भाभी ने काना पूसी कर दी, तो मैंने कहा था यार ये ना होता ट्रैक तो क्या चल रहा था, नहीं वो नेचुरल था, वो कि इनका इश्क चल रहा था,
और भाई कहता है कि तलाक ही नहीं हुई। हाँ। भाभी कहती तलाक हुई नहीं है, वैसे भाग के आ गई। एक सवाल मेरे जहन में आया जी कि बारबीना पहले क्यों नहीं भाग के भाई के घर आ गई? जब उसकी माँ देती है बैग कि ये ले बैग, जा अपने भाई के घर चली जा, तेरा हमसे रिश्ता खत्म है, वो नहीं जाती। शी चूजेस टू स्टे। व्हाई? बिकॉज वो कहती भी है ना बाद में कि मैंने तो मर जाना था। तो शी थॉट के उस वक्त नहीं थी अपने आप को मार सकती, निकाह के बाद मारेगी। ये मुझे मतलब अभी भी तो प्रोसेस कर रही थी, अभी भी तो वो आ गई है ना भाई के आई घर। वुड लाइक टू थिंक कि प्रोसेस कर रही थी, इद्दत गुजार रही थी। नहीं, उस एक सीन था ना उसकी माँ जब हाँ, I know. जाके दे देती है बैग। तो ये मुझे था कि अगर इवेंचुअली अब वो कहती है 2 कपड़ों में ही तू जाएगी, जा दफा हो। वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी तब एट दैट पॉइंट। हाँ, आई गेस ऑप्शंस नहीं होते हसन, इतना आसान नहीं होता भाई के घर भी जाना। शी वांटेड टू किल हरसेल्फ, या और वो शी ट्राइज टू। हाँ शी डज ट्राई टू, और उसने कहा कि आई गिव अप। तो कहते ना क्या पता मर गई हो, कहता मर गई है तो लाश कहाँ है? शबीर कहता है मौलवी साहब को। तो मौलवी कहते हैं, नहीं, वो शबीर खुद ही कहता है कि मर गई होगी, तो लाश किधर लेकिन गई? लाश फिर किधर? मौलवी साहब मौलवी कहते साहब हैं, मैंने देखा है और मौलवी साहब ने देखा है। हाँ, दोनों को जाते देखा है। बहुत जबरदस्त यार, जफर मिराज को क्रेडिट, रिवेटिंग स्टोरी, काशिफ निसार को बहुत क्रेडिट। फैंटास्टिक डायरेक्शन, रिवेटिंग जबरदस्त फ्लैशबैक एपिसोड जिसको आपने आमना बिल्कुल सही कहा। इसकी पेस स्लो थी और हम स्लो पेस पे बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन वो स्लो थी तो वो इम्पैक्ट हमने महसूस, एक एक सीन एक एक शॉट का इम्पैक्ट आपको महसूस कराना था, चाहे उसमें डायलॉग हो ना हो, इसलिए वो पेस स्लो थी। सो वेल डन, सो वेल डन। एंड सुल्ताना सिद्दीकी जिन्होंने प्रोड्यूस किया है यार, बिग शाउट आउट टू हर, बिग शाउट आउट टू सुल्ताना आपा, एब्सोल्युटली। और थोड़ी हैरानी सी। जी आमना, रद की 2 किस्तें, रद खत्म हो गया, मुबारक हो आपको। मुबारक हो आपको बहुत। रद की आखिरी 2 किस्तें थी ये। ये नहीं मुझे पता कि कौन सी किस्तों पे ख़त्म हुआ है ये आई डोंट रिमेंबर। डू यू रिमेंबर? नहीं, आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर, बट एनीवे लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत देर पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बिलाखिर ख़त्म हो गया। मैं कहना चाहूँगी कि जो आखिरी किस्त, दूसरी किस्त के मतलब लास्ट एपिसोड के जो आखिरी 10 मिनट थे और जो जिस तरीके से वो कंक्लूड हुआ, मेरे ख्याल है ये एंडिंग बहुत अच्छी थी। आई रियली थिंक दैट सलार की जो आप 50 किस्तों से देख रहे थे, दैट ही वाज सच अ ही कैरिंग सो मच बैगेज, इमोशनल बैगेज बचपन का, फिर पूरी ज़िंदगी उसको जिस तरीके से पाला मार मार के, ही वाज इन द डॉग हाउस, और उसको मेंटल स्ट्रेस और जो उसका ट्रॉमा था, he should have gone away for therapy for a year and a half, and when he came back and he sees that she's still there and they have a daughter, and that scene was fantastic। जब वो बेटी लेके आती है और उसका नाम भी अनाया रखा होता है, वो जो 10 मिनट थे ना, they were I think really well concluded। Unfortunately these 10 minutes should have happened at least 10-15 episodes ago, और जो बीच में जितना कुछ हुआ even in these 2 episodes was very disappointing। जो आप बात कर रही हैं, बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि जहाँ पे खत्म हुआ वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे हम पहुंचे वहां पे, एंड मैं तो पीछे की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इन्हीं 2 किस्तों की 2 किस्तें ले लें सर, आप पीछे छोड़ दें। 2 किस्तों में अदनान जाफर, ह्यूज शाउट आउट, फैंटास्टिकली परफॉर्म्ड। I don't think so। जामिन, रियली? I don't think so। Really? Yeah। Why? I don't think so। I think it was an over performance। I don't think so। यार वो बंदे ही देखे ना, उसने बीवी, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मारा हुआ है उसने, वो तो बंदे फड़का अपने बेटों के बाद उसका कोई है ही नहीं। I know, I found it to be very demonstrative। I don't think that suddenly ऐसे लगा जैसे कि कहा हुआ था कि अच्छा तुमने 40 किस्तों में ये हरकतें की हैं, अब तुम पागल हो जाओ बस, और वो एकदम तो ऐसा शख्स ऐसे बिखरेगा, क्योंकि वो तो नहीं लगा इन कैरेक्टर था, मुझे लगा इन कैरेक्टर है, बिकॉज उसने इस वाली बीवी को भी चमाटे मारा और मारा, धक्के दिए हुए बेटों का। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सुपरलेटिव लगी मुझे परफॉर्मेंस, मुझे नहीं इम्प्रेस की। सुपरलेटिव नहीं, सुपरफ्लूअस। हाँ, सुपरफ्लूअस नहीं, कुछ और ही करने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवे मुझे तो अच्छी, मुझे अच्छी लगी। मुझे वो ठीक है, ट्रैक आपने कंक्लूड कर दिया, उसके सब कुछ कर दिया। I have to say शहरियार की performance was outstanding। I think शहरियार carried it completely। Throughout, पहली एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक शहरियार ने सालार को जो वेट दिया है, जो वैल्यू ऐड की है,
उसमें कुछ जो दो राय है ही शहरयार नहीं। की परफॉर्मेंस when she takes him to the graveyard and he breaks down. उफ। Oh, fantastic. वो एंड में बच्ची को मिलना, एंड में जब वो बच्ची को गले लेके घरे रोता है, लेके, fantastic. फैंटास्टिक। तो पहले दिन से पहले शॉट से लेके आखिरी शॉट तक शहरयार ने, मेरे ख्याल में ये शहरयार की टिल डेट बेस्ट जो परफॉर्मेंस थी। सालार का आर्क है, आप शुरू में बॉडी लैंग्वेज अगर याद करें सालार की दबी हुई बिल्कुल, अब बहुत जो सालार जबरदस्त। की बॉडी लैंग्वेज बहुत कोई शक की बात नहीं है। और मेरे ख्याल में ये ऑडियंस भी यूनानिमस, क्योंकि मैंने कहीं पे भी शहरयार की परफॉर्मेंस को लेके कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं देखा, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, बनता भी है। बिल्कुल। लेकिन सालार के किरदार की एक बात है जो मुझे हैज नॉट सेट वेल विद मी। व्हिच इज सालार को आपने दिखाया शुरू में कि वो सप्रेस था बड़ा, वो एक बड़ा परेशान लड़का था, और उस सिनेरियो में उसने अपनी एक इमेजिनरी बहन बना ली, बचपन से बना ली है जो भी उस। हालांकि ये भी एक बात हुई है कि मैं पिछले 5 साल से उसे मिलता आ रहा हूँ जी, तो 5-6 साल से मिलता आ रहा हूँ, तो उससे पहले का क्या सिनेरियो चल रहा था सालार के साथ? अगर अनाया 5 साल यहाँ थी, उससे पहले उसके साथ थी, उसके घर पे थी, घर से मूव आउट जो भी करेगी, तो इसेंशियली आपने ये कह दिया ना कि ये बंदा हेलुसिनेट करता जा रहा है। हाइपोथेटिकल बहन, एक हाइपोथेटिकल बहन है, इतने सिवियर ट्रॉमा से ये शख्स गुजरा है। जो शख्स सामना इतने सिवियर ट्रॉमा से गुजर रहा है कि इस तरह की हेलुसिनेशंस उसको हो रही हैं, वो बीच में इतना सही हो गया था कि उसने शादी कर ली, बड़ी अच्छी तरीके से निभाई, उस पूरे सेटअप को उस लड़की ने उसको स्ट्रेंथ दी, उसने फिक्स किया, उसने अपनी पोजीशन वापस ली, बिजनेस उसने रन करना शुरू कर दिया, सब कुछ कर, वो वाला ट्रैक जैन वाला उसने इतनी खूबसूरती से हैंडल किया, सब कुछ किया। एंड आज आके सडनली वो अपनी बीवी को जाके जैन के दे देता है। मेक्स नो सेंस, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। दैट पार्ट मेड एब्सोल्युटली नो ऑल्सो वो बीवी इसके निकाह में है, या तो वो जैन को दे के क्या कह रहा है? हाँ, go have an affair with my wife. What was that? It was completely मतलब उसने तलाक, superfluous. what I was like what the hell? Absolutely. उसके तो निकाह में है ना, Yeah. तलाक तो नहीं दी उसने। Yeah, yeah, absolutely. तो वो क्या कह रहा है? What was that scene कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ? नहीं, अगर वो ये कहता ना कि उसको कहता अलग से कि ईमान मैं नहीं निभा सकता ये रिश्ता और तुम्हें मैं बांधना नहीं चाहता, यू आर फ्री टू गो, मैं जा रहा हूँ, यू आर फ्री टू गो। जैन को जो दे रहा है कि आई एम हैंडिंग माय वाइफ ओवर टू यू, व्हाट द हेल वाज दैट? What was that scene? It was like इन्होंने रद्द कर दिया, रद्द पूरा पानी फेर दिया। पानी फेर दिया। Why would you do that? And ऊपर से he's walking away and she's standing there with Zen. And she's not even going after her. No. 2 कदम चलती है, सालार चला गया। और फिर वो खड़ी है Zen के साथ, watching her husband walk away. ये होता है क्लासिक केस जब आप हमें शॉक वैल्यू के लिए कोई चीज डाल देते हैं सोचे बगैर कि यार इसका इम्पैक्ट Totally. उसके निकाह में है, इस बात का तो जवाब दो कि वो अपनी बीवी को तलाक दी उसने। नहीं, वापस आके भी इज लाइक ओ यू स्टिल हियर, या मैन डिड यू डिवोर्स हर? no dude, you know that she's been visiting you regularly. या लाइक It was very loosely knit. पहली बात तो ये है कि आपको 1.5 साल बाद वो दिखाते हैं कि 1 साल 6 माह बाद एक आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, वो अगर आ रही है तो would they not tell him that you know your wife is expecting, do you really not want to meet her? He seems to be fine. वो अपनी so again, so my question to you is कि एक बंदा जिसको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, जिसको ये सारे ट्रॉमा से मसले से गुजरा है, उस फैसिलिटी में, मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में वो जो बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था, उसने क्या किया है? It seems like he was on a holiday. Frankly, वो तो रिजॉर्ट में था किसी। I mean, अपनी राल्फ लॉरेन की पोलो शर्ट पहन के वो निकलता है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। वो तो शहरियार का क्रेडिट। हाँ, ग्लासेस को लग जाती हैं बिकॉज वो पढ़ ज्यादा रहा होता है 1.5 साल में, लेकिन अदर देन दैट आई मीन इट मेक्स नो यार ये राइटिंग क्या हुआ है एकदम? नो, सबसे बड़ी बात मैंने यही सोचा कि अगर वो 5 साल से अनाया को विजिट कर रहा है, वुडंट द फैसिलिटी पीपल नो दैट दिस गाय हैज बीन आस्किंग नो, उसने पिछले में कहा था कि हॉस्टल के गार्डन में बाहर उससे मिलता है, लेकिन अगर बाहर भी मिलता है, देखा भी था एक सीन शुरू में। हाँ, फिर एकदम FIR वाले जो जामिन को अरेस्ट करने आते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो ड्रामा खेला। अच्छा, वो इतना स्मार्ट है, साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस भी हो रही हैं। व्हिच वन इज इट? दोनों भी हो सकती हैं, बट दे डोंट कनेक्ट। दे डोंट कनेक्ट ना। एक बंदा फिर इतना क्लियर हेडेड नहीं हो सकता एट द सेम टाइम यार, कि उसने पूरा अपना सब कुछ वापस ले लिया। इतना स्मार्ट बंदा है वो। दूसरी तरफ उस सडनली आपने एक टोकन मामू के रिटर्न फेस टाइम उनकी व्हाट्सएप वीडियो नुमान जाद साहब ने बना के भेजी है कि मैं आ रहा हूँ वापस।
तुम्हें फांसी के तख्ते पे देखने के लिए। नहीं लेकिन यार हीरो के साथ तो मत क्या करे ना, ये अनाया का पूरा ट्रैक यूजलेस था, इसकी जरूरत क्या थी, ये इस ट्रैक का क्या मकसद था? क्या आपके कुछ एपिसोड्स खिंच जाते हैं। और मैंने इंसिडेंटली जब कमेंट सेक्शन देखा, सबसे टॉप कमेंट ये था नया ट्रैक यूजलेस, और पता नहीं कितने हजार लाइक्स थे उसके ऊपर। व्हाई वुड यू पुट दिस ट्रैक इन जब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं? The fact that Salar had so much trauma from his childhood was enough for him to go into a facility. कि वो कहता कि भी मुझे 1.5 साल के लिए I need to be in rehab, I need to figure this out. मगर to hand your wife over to her ex fiance, who's still in your nikah, you've not divorced her? Yeah man, I mean totally. What like level of absurdity is it? अब वो भी आप एट्रीब्यूट कर दें कि उसकी मेंटल हेल्थ क्योंकि इस तरह की थी, या तो ये आप सोचें, और तो कोई इसका वो बन नहीं रहा तुक कि यार कि वो उसके ट्रॉमास इतने पाइल अप हो गए, इतना बिल्डअप हो गया। टोकन सीन्स थे। एक सीन है आखिरी एपिसोड में एक सीन है कि जमील साहिल समुंदर पे बैठा हुआ याद कर रहा है कि उसने सवेरा के साथ थप्पड़े कैसे मारे। I was like, why would they put this track here? Because आप खींच रहे हैं बिला वजह। अच्छा, there were too many flaws in these 2 episodes। पहली बात है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएं, कामरान भाई का उस टेरेस के बालकनी से गिरना ही बहुत ही अनबिलीवेबल था। गिरना उनका, और जिस तरह से शूट किया उन्होंने, जिस तरह की शूट किया था ऐसे, हाँ मतलब कैसे एक पैर यूं लगा दो इसलिए इसको कैप्चर कर लेते, फ्लिप ओवर। अच्छा, फिर गिर के ही इज फाइन, बच गया वो, कह रहे कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा हड्डी भी नहीं टूटी उसकी, उसे कुछ भी नहीं हुआ। स्ट्रांग था ना कामरान, उसने वो पिया हुआ था बच्चन में माइलो पिया हुआ था। जब वो गिरा होता है तो देयर इज ब्लड ऑन द फ्लोर, बट जब उसको उठाते हैं देयर इज नो ब्लड ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज हेड और ड्रिपिंग और एनीथिंग। क्या आप टैरेंटिनो एक्सपेक्ट कर रही हैं यहां पे? इतना बहुत लूजली नेट सीन था। फिर जी आप चले गए। For me, what was surprising was that he was fine. He was fine. He kind of waltzed out of it. Totally waltzed out of it. अच्छा जी, फिर और हालांकि अच्छी खासी हाइट से गिरा, बड़ी बात है अगर बंदा वो फिटनेस हो गई, पर क्या कह सकते हैं, स्पाइन पे गिरा उल्टा, पता नहीं क्या हुआ है। नहीं, उसकी टांग शांग मुड़ी होती है जब वो गिरा होता है। पोज उसका वही था जो मुर्दों वाला नहीं बनाते हैं फॉरेन प्रोग्राम्स में, लेकिन ही इज फाइन। कोई टांग नहीं उसकी टूटी होती, यहाँ तक एंकल भी नहीं क्रैक, कुछ नथिंग, ही इज फाइन। लेकिन ब्रेन सर्जरी उसकी हुई है, लेकिन वो ये तो कहते हैं कि ही इज़ फाइन बट सर्जरी हम फिर भी करेंगे। ओके, फिर जी ईमान आती है जैन के साथ हॉस्पिटल, और वो पूरा डायलॉग शेरू को ले आता है। अच्छा, जैन आता है शर्लॉक होम्स बन के, पूरा घर इन्वेस्टिगेट करता है। अच्छा टेरेस, ये वो था, शेरू कहाँ है, किसने देखा है क्या, वो शेरू कहाँ से मिला, मुझे तो समझ नहीं आई। वो छुप गया होता है ना, डर गया होता है शेरू। तो इस जैन को कहाँ से मिला शेरू? मिल जाता है, वो आज खुद ही आ जाता है, तो वो कहता है मैं एम रियली सॉरी, मैं डर गया था। हाँ, वो तो जैन ले और ये लेके आते हैं ना, जैन और ईमान। नहीं, लेकिन जब जैन और ये आते हैं ईमान हॉस्पिटल में, जब वो कहता है मैं तुम्हारी बीवी वापस करने आया हूँ, तो वो उनके बीच में जो बात हो रही होती है, यार आई वुड नेवर से दिस फॉर एनी एक्टर or anybody trying to be an actor, but Zayn needed Botox in his forehead. I was like, the expression, why? Because there's too much movement in his eyebrows. There needed to be less movement. I was like, what the hell is happening here? The eyebrows needs to work. The eyebrows are dancing a dance of their own. He needs to control that. The thing is that देखें Arslan, I'm really fond of his podcasts and his videos on YouTube. Podcast कौन सी करता है? Podcast नहीं, his videos. He cannot act. He cannot perform. He either needs to go and learn how to act, or he needs to give himself a break. And he needs to give us a break because he cannot act. It was a really poor performance throughout Rath. शुरू के 1-2 एपिसोड थे, शुरू के एपिसोड अच्छे थे, जब वो ज़ैन होता है और वो प्यार, पता नहीं पहले इतनी मूवमेंट थी, ये अब हमने नोटिस करना शुरू कर दिया। when he has to show emotion. हाँ, and when he even जब वो रोता है, ओहो रोना तो भाई रुलाए ना कोई, ज़ैन को कोई ना रुलाए। I was like, this boy needs Botox so that his eyebrows can calm down a bit. हाँ, eyebrows control. It was a really bad performance. अच्छा, फिर वो जो पहला सीन दिखाते हैं और वो कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, खुदाफिज। मैंने कहा ओके, Zayn is now finally closure to Zayn, but no, Zayn comes back. Zayn comes back that evening जब वो arrest जामिन वाला पूरा ट्रैक के लिए Zayn is there. फिर मैं कहती हूँ ओके, नाउ Zayn फिल्मी सीन डाला ना, नाउ Zayn is finally over. वो बीवी को लेके चला जाता है Zayn को देने, उसके बाद वो बीवी को लेके Zayn का चला जाता है। Zayn just won't quit. Zayn is not over. इतना फ्लॉट था ये सारा, इतना फ्लॉट था। अच्छा, फिर पूरा जो दास्तान थी फ्रॉम कामरान भाई फॉलिंग टू जामिन्स अरेस्ट इज वन डे। अच्छा, ये बताएं कि माँ ये क्यों कहेगी कि पासपोर्ट तो ईमान के पास है? नहीं, उस माँ पे तो मैं भी आती हूँ, ये एक दिन का पूरा था, मैं ईमान पे आना चाहती हूँ। हाँ।
हम ये बात नहीं कर रहे कि हिबा की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी। हिबा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं मुझे कहना चाहती मैं ये कहना चाहता हूँ हूँ। नो परफॉर्मेंस। हाँ, देयर वाज नो परफॉर्मेंस, देयर वाज नो रूम फॉर परफॉर्मेंस। नहीं, शुरू से लेके एंड तक मैं तो पूरे ड्रामे की बात कर रहा मैं हूँ। इस 2 एपिसोड मैं पूरे ड्रामे की बात कर रहा इन हूँ। 2 एपिसोड्स की आप बात सुने। हाँ, सुबह वो उठते हैं, वो एक लाइट ब्लू रंग का जोड़ा पहन के तैयार होती है। जब बहन आके उसको कहती है सलाह भाई मुझे ज़बरदस्ती अब्बा भेजने, आप देखें, तो दोनों निकलते हैं और फिर वो ऊपर से आवाज़ें सुनते हैं। उस वक्त ईमान तैयार होती है, शी इज़ एब्सोल्युटली रेडी टू स्टार्ट हर डे। By the time they get to the hospital, she's in outfit number 2. She's wearing a black joda with a polka dot dupatta. That is the same day in the hospital after half an hour. वो गिरा, उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए, क्या हुआ? हॉस्पिटल पहुंचती है ब्लैक जोड़ा। उसके बाद सीन नंबर 3 जब वो जैन को लेके आती है, शी इज़ वेयरिंग अनदर आउटफिट, शी इज़ वेयरिंग अ वाइट जोड़ा विद एन ऑरेंज दुपट्टा। ओके, शी वेंट होम, शी चेंज, देन शी वेंट टू मीट जैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रात को शी इज़ इन अनदर आउटफिट। इतना कुछ हो रहा है ज़िंदगी में उसके, और एक दिन में आपने उसको 4 आउटफिट चेंजेस बताए हैं। मेरे ख्याल है हिबा के साथ ज्यादती हुई है। Her scenes were really badly written in these 2 यार वो episodes. मिसेस सालार है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, अब वो जाके खरीदती है। Scenes were really badly written for her because and Salar is in the same blue shirt, striped shirt and jeans from the सुबह से लेके शाम जैसे होना चाहिए। इतना कुछ हो रहा है, इतना ट्रॉमा हो रहा है, पुलिस आ रही है, जा रही है, भाई हॉस्पिटल में है, कब्रिस्तान जा रहे हैं, आप लाइफ इज सडनली अपसाइड डाउन एंड शी इज चेंज 4 आउटफिट्स। आई थिंक हिबा के साथ ज्यादती हुई है। शी इज नॉट, हर कैरेक्टर इज नॉट बीन रिटन वेरी वेल इन द लैटर पार्ट ऑफ द ड्रामा, नॉट जस्ट द लास्ट 2 सीन्स। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि कोई ड्रामा अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाए, चल जाए, लोग पसंद करना शुरू कर दें, तो मेकर्स पूरी कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह से उसका बेड़ा गर्क करें, और रत के साथ यही कोशिश की गई है कि यार एक चीज़ पॉपुलर हो गई, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग शहरयार हिबा की केमिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं, शहरयार की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हिबा की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एवरीबडी वांट्स टू वॉच रत। उन्होंने कहा यार कि इसको हम ख़राब कैसे अब करें, तो ख़राब अगर कोई ड्रामा कराना है तो वो हमारे ड्रामे वालों को दे दो आप। तो मुझे समझ नहीं आई फ्रैंकली स्पीकिंग, इतनी शॉर्टी एग्जीक्यूशन टुवर्ड्स द एंड ये एक रिकरिंग फिनोमिनन है हमारे ड्रामों के साथ कि एंड में आके नहीं संभाले जा रहे हमारे लिखने वालों से, हमारे बनाने वालों से, डायरेक्ट करने वालों से ड्रामे। काइंडली संभालें। रद was a very strong project. I'm saying was because I'm not happy with the conclusion. आप कंक्लूजन सिर्फ ये नहीं होती कि एंड में क्या आपने दिखाया, श्योर वो बहुत अच्छा था जैसे आमना ने कहा, लेकिन आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचे कैसे, उसकी कोई लॉजिक, कुछ सेंस, कुछ तो हो। जस्ट बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग एंड पीपल आर लाइकिंग इट एंड पीपल आर एंजॉइंग इट मीन्स कि आप कुछ भी फीड कर दें, कल को ठीक है आपको शायद अवार्ड भी मिल जाए इसके ऊपर, आई गोइंग टू सेलिब्रेट इट। नो दैट्स नॉट राइट। नो दे आर सेलिब्रेटिंग इट एंड ठीक है, चलो उनको नहीं करें यार, लेकिन फिक्स तो ये फिक्स की जा सकती थी चीज, क्यों नहीं की फिक्स? Especially since iDreams comes forth with new concepts and new projects. मुझे ये बताएं, एडिट पे ये सीन निकल नहीं सकता था जब वो जैन लेके गया? क्या जमील वाला सीन नहीं निकल सकता था? वॉइस ओवर नहीं था ऐड हो सकता यहाँ पे? Did we have to see Savera and her sister's scene in the last episode? No. I thought कि closure उनका बड़ा अच्छा हो चुका है। हो चुका है, सब खत्म हो गया यार। तो ये बात है। सो मैं ह्यूज शाउट आउट टू शहरयार मुनव्वर, हिबा थ्रू आउट द ड्रामा। आखिरी एपिसोड का आपका जो भी पॉइंट है वो वैलिड है अपनी जगह, बट आई थिंक जो परफॉर्मेंस दोनों ने, देखिए शहरयार और हिबा का जो I have something to say जी about Hiba. The thing is कि I am extremely fond of Hiba and I think she's a very solid actor. She's a very natural actor and a solid actor. But I think she needs to work a little bit on her on-screen persona. मैंने बड़े गौर से ये 2 एपिसोड देखी। मैंने कहा मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही। पहली बात तो ये कि अटेंशन टू डिटेल है ही नहीं। जहाँ तक वार्डरोब की बात है, ठीक है उनका कसूर नहीं है, कौन सा कटा ये वो एडीज़ करते हैं सारा, लेकिन ये फिर भी अटेंशन होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये है कि हिबा का हेयर एंड मेकअप हर ड्रामे में एक जैसा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब बेशक ईमान रो रही है या जब शुरू हुआ था और ईमान को हमने देखा था फर्स्ट एपिसोड ऑफ रद, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, शी इज़ नेवर लुक दिस गुड, शी लुक ब्यूटिफुल। बट बाय द लास्ट एपिसोड आई एम लाइक यार, there is no evolution in Hiba's hair and makeup. She has the same hair and makeup in Janisar. The same hair, the same color, the same makeup, the same eye makeup, the same lip gloss. And I noticed these things very carefully. There is no evolution. The only thing that is varying is her wardrobe. Janisar में बहुत flashy है, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी working wardrobe थी, मगर she needs to work. दूसरी बात है कि हिबा के जो characters वो लेती है, there is no variation in those characters. They may be different characters,
and they're strong women, which I जोक appreciate. सरकार था, अभी रद्द है. जोक सरकार में भी हसन, बॉटम लाइन ना हिबा का कैरेक्टर है कि ये एक अच्छी मॉरली अपराइट स्ट्रॉन्ग लड़की है. जानिसार में पिसी हुई है लड़की एक. अच्छी मॉरली अपराइट स्ट्रॉन्ग लड़की है. किसी भी वो बना लेती है ना अपनी जिंदगी. नहीं एक ही और मॉरली अपराइट नहीं थी ना, इसीलिए चकले में पहुंच गई. नहीं नहीं उस वक्त तक अच्छा था, मगर अब हो गई ना वो कि हाँ होलियर देन दाओ, मैं बहुत अच्छी हूँ. वो दो चाय बन रही है तो एक स्वीट सी स्माइल है. यहाँ भी जब रामिन अरेस्ट हो रहा है तो शी इज गॉट अ स्वीट स्माइल. शी नीड्स टू शेक इट ऑफ. आई नीड टू सी मोर एग्रेशन. आई नीड टू सी शेड्स ऑफ यू नो ऑफ जैसे वो अच्छा था जिसमें वो गायब हो जाती है माँ बन के, याद है जो था मगर पहचान. वो भी फिर नहीं ना रहा था, वो भी स्वीट ही रहा था. फिर वो भी I need to see some kind of emotion, some outrage, some negativity. The really sweet, morally upright, strong girl बहुत तो वो किरदार फिर लिखे जाने चाहिए ऐसे. मगर चॉइस हिबा की है ना, तो क्या क्या लेती है. बिल्कुल सही. Because she's a good actor. She's a good actor. हाँ, इसमें कोई शक की बात वो कर सकती हैं, बट दुरा सी चॉइस को मैंने हानिया के बारे में भी यही कहा था. और फिर कभी मैं और कभी तुम turned out to be a different character. I would like to see हिबा in a completely different role. सना मेहदी जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है उनको मैं तब तक क्रेडिट दूंगा जब तक जैन दूसरी बार वापस नहीं आया. तब तक ड्रामा मैंने बहुत एंजॉय किया. तब तक जो जो ड्रामे में चीज़ें थी जिस तरह से हुई लिखी गई बहुत ज़बरदस्त थी. मुझे तो समझ नहीं आती कि उसके बाद किसने लिखा किसने डायरेक्ट किया. अहमद भट्टी को भी तब तक क्रेडिट दूंगा, आई ड्रीम को भी तब तक क्रेडिट दूंगा. जब से जैन की वापसी हुई है रद में, सेकेंड हाफ ऑफ रद वाज कम्प्लीटली हेवायर, नॉट नीडेड. अनाया का पूरा ट्रैक नॉट नीडेड, अननेसेसरी. और वो तो जो था अपना कजन कौन जिसने घर खरीदा होता है वो तो आप चला ही गया. वो आपने कहा था शादी होगी, मार्क माय वर्ड. मैंने कहा नहीं होगी, इतना आसान थोड़ी है. वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल कर रही होती है ऑनलाइन, वो नहीं हुई फिर शादी. एनीवे तो ये है बात. और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे ड्रामा बनाने वालों से, प्लीज़ शुरू की 10, 15, 20 किस्तें ही नहीं होती. यू नीड टू पुट इन मोर. और अगली जो आखिरी 10-15 किस्तें होती है वो ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि एक ऑडियंस जब हुक हो जाती है तो आखिरी जो इंप्रेशन होता है ना, दैट शुडंट बी के यार के नहीं मज़ा नहीं आया. It's not how you begin, it's how you end a project. It's how you end a project. That's what stays with people. हाँ. सो डिस्पाइट योर बेस्ट इंटेंशंस आई सपोज, जो शुरू का आपका काम था जिसको हमने बहुत इंजॉय किया, अब एंड में तो अब ये आ रही है ना कि यार ये अपनी बीवी को क्यों छोड़ के जा रहा है जैन के पास तलाक दिए बगैर, देके जा. मतलब ये कितनी absurd चीज है. तो इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि वो इतने ज्यादा ट्रॉमा में चला गया कि ही इज नॉट इवन थिंकिंग स्ट्रेट. तो फिर उसने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कैसे हैच करके प्लान कैसे कर लिया. दो चीजें तो नहीं हो सकती ना. तो थोड़ा सा ऑडियंस को भी इतना फॉर ग्रांटेड ना लिया करें. ठीक है जी. एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? कल आपके पास आएगी मेरी तमाशा की वीडियो जिसको लेके मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. आई होप कि आप उसको एंजॉय करें. वेडनेसडे को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे विद द हॉट रिव्यू. और उम्मीद है कि इस हफ्ते आपको द स्क्वायर टेबल की एपिसोड नंबर 2 देखने को मिल जाएगी with two people that we very fond of. Absolutely. और हमें मौका मिला उनसे. Both people whom I have interviewed before, you have not. You have? I have interviewed one. I've interviewed both for the Talk show. Not for Something Hot. For Something Hot. No, I've interviewed one for Something Hot as well. I did the first interview with them. Okay. On their set. Okay. So. Oh yes, you did of course. Yeah. So उम्मीद है कि आप उस वीडियो को भी enjoy करेंगे. So आने वाले दिनों में रोज इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलेगी. चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. सैटरडे तक का हमारा शेड्यूल लॉक्ड है. आज आप मंडे को देख रहे हैं. सो इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ फन वीक. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.